नमस्कार मित्रों, पिछले पाठ में हम लोगों ने आरण्यकों को और उपनिषदों को देख लिया था, तो कुछ पूछ लिया जाए आप लोगों से। थोड़ा सा दीजिए जरा। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य कुत्रोक्तमिदं। नायम आत्मा कठोपनिषद, क्या बात है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, श्वेता स्वतर उपनिषद में है। कहाँ है? मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायनम तु महेश्वरम, ये भी श्वेता सूत्र में है। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये जो है उसी में नहीं, मैत्रायणी में है। ये मत समझना कि जो पन्ना पलट के देख रहे हैं वही देख रहे हैं, और भी देख रहे हैं, ठीक है। और एक सत्यमेव जयते जो है कहाँ था? मुंडकोपनिषद में। समझ गई कि नहीं? और क्या? यो वै भूमा तत्सुखम, ये किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में है। और तत्त्वमसि भी, हाँ तत्त्वमसि भी छांदोग्य में है। और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये भी छांदोग्य में ही है। छांदोग्य में है। बृहदारण्यक में है क्या लग रहा है? नहीं, ये उसी में है। चलो। रसो वैसह कहाँ का है? तैत्तिरीय का है। तैत्तिरीय उपनिषद का है। शिक्षावल्ली किसमें है? तैत्तिरीय उपनिषद। क्या भाई? तीनों बल्लियां जो है किधर है? दूसरी है ब्रह्मानंद या तीसरी है? शिक्षावल्ली दूसरी है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्या, ये तैत्तिरीय नहीं है, ये कठोपनिषद। कठोपनिषद का है ये। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम कहाँ का है ये? ये कहाँ? कठोपनिषद का है। श्रेय प्रिय मार्ग का वर्णन कहाँ पर है? उमा हेमवती, उमा हेमवती केनोपनिषद। केनो, यही है ना भाई? चलो, तो यही है। कुछ चीजें याद वाद कर लिए होंगे आप, मुझे लगता है। उपजीव्य वेदांत का, वेदांत सार का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद। कौन सा है? ठीक है ना? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा, ये कहाँ है? ईशावास्य उपनिषद है। अरे भैया ऐसे मत करो, बताओ। ये चेद अवेदी दत्त सत्यम अस्ति, ऐतरेय का नहीं। नचेद यह वेदित महति विनष्टि अथवा अभिज्ञातम, वो क्या है, बीजानताम इत्यादि करके। नहीं, ये केन का है शायद। ये जो है केनोपनिषद का है। केनोपनिषद का है। है। अमृतत्व से तू न आशा अस्ति वित्तेन, ये बृहदारण्यक का है। और ठीक है, तो इस तरीके से जो है, ये नाहुर मनोमतम इन मनसार मनुते, ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते, कहाँ का? केनोपनिषद का। ठीक है। प्रश्न मुंड मांडूक्य किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है। केन और छांदोग्य दोनों तो मैत्रायणी में भी लिखा है। मैत्राणी में ही तो बोला था। मैत्राणी में ही बोला था भाई। और जो है, क्या पूछ रहा था मैं? केन और छांदोग्य ये सामवेद से संबंधित है। ठीक है। उपनिषद माने क्या है? उपनिषद, यहाँ सद धातु का अर्थ क्या किया है? वो संस्कृत में विसरण गत्यव साधन। विसरण यानी कि चलना नहीं, बैठना। विसरण माने चलना तो नहीं था। देख लेना, चलो तीनों अर्थ देख लेना। ठीक है। तो भैया इस तरीके से क्या करना है आपको? ऐसे आरण्यकों को भी देख लेना है। आरण्यकों को तो देखे नहीं होंगे, पूर्ण विश्वास है। इसके अतिरिक्त व्यवधारण कल्पना का मतलब क्या है? मतलब कोई कल्पना करके परिस्थिति के अनुसार कल्पना करना। जितने घोड़े हैं उतना उनको पीने के लिए पात्र। प्रतिष्ठानम विधिश्चैव, प्रतिष्ठान का अर्थ क्या है? अर्थवाद। प्रतिष्ठान माने क्या है? ब्राह्मणम नाम कर्मणस् तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ किसने कहा है? भट्टभास्कर ने। और नैरुक्त्य मित्र मंत्र से विनियोग किसने कहा है? ये भास्कर दत्त। ये तो वाचस्पति ने कहा है। वाचस्पति। और
हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशय विधि या नहीं सायण सायण नहीं सावर भाषा में सबर स्वामी सबर 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 स्वामी ने कहा। एक कोई टीका आप लोग बता रहे थे कात्यायन की सर्वानुक्रमणी पर, कौन सी थी वो? वेदार दीपिका थी। जी वेद वेदार दीपिका थी, किसकी थी वो? नहीं कौन है, भूल गए, याद कर लेना, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। सर्वमेध सूक्त भैया कहाँ है? सर्वमेध यजुर्वेद। कौन से अध्याय में? सर्वमेध 33वें अध्याय में। वो पितृमेध 35 में, 34 में क्या है? पासे 35 पितृमेध। हाँ, और पुरुष मेध कहाँ है? तो फिर पासे पुरुष मेध भी होता है 33वां। शिव संकल्प कहाँ है? 34वां में 1 से 6। और जो प्रायश्चित वाला है वो 45वां। ठीक है, याद किए हैं कुछ। रुद्राध्याय कौन सा? 16वां। आब्रह्मण 22वां अध्याय में। ये देखिए, मैं अभी ऊपर ऊपर से पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अभी कुछ किए ही नहीं हैं। चलो, नहीं दोहराए। वही तो बात है, इसलिए करिए उसको, तब कठिन प्रश्न आएंगे। अभी ये क्या है? ये कुछ है ही नहीं, ये तो सामान्य है। बहुत सामान्य है, बहुत ऊपर से है। उसके बाद अब यम यमी संवाद, संख्या कौन सी है इसकी? ठीक है, वैसे तो ये अभी आएगा ही, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देख देते हैं। चलो, ये भैया किताब लीजिए अपनी। चलो, लास्ट क्लास है इसकी। लास्ट क्लास तो नहीं होगी मुझे लगता है, जितनी भी चलेंगी चलेंगी। तो आप लोगों की बेइज्जती रिकॉर्ड हो चुकी है, अभी नहीं हुई, आप लोग सुना दिए बहुत सारा। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, और क्या। चलो आगे चलते हैं। नारायण नारायण नारायण। कोई नहीं, नारायण जी थोड़े आएंगे अभी। वेदांग, वेदांग का अर्थ, महत्व और उनकी संख्या। वेदांग का क्या अर्थ होता है? तो वेदस्य अंगानि वेदांग, वेदांगानि। अब ये अंग पद का क्या अर्थ होता है भाई? अंग मतलब होता है उपकारक। अंग किसे कहते हैं? अंग माने क्या होता है? उपकारक। ठीक है, बहुत जगह आपको मिलेगा अंग शब्द। अंग माने क्या होता है? तो जो वेद के क्या हो? उपकारक। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिहित अंगानि, जिनके द्वारा ज्ञान माने वेद का, वेदार्थ का क्या हो? ज्ञान हो। वेद की रक्षा के लिए जो हो, उपयोगी हो, वही वेदांग होते हैं। समझे कि नहीं? क्योंकि देखो, बिना अर्थ जाने आप उसकी कैसे रक्षा करेंगे? अर्थ नहीं पता लगेगा तो फिर वही भार हार की तुल्य हो जाएंगे। जो भार हार हो जाएंगे, भार हार कहाँ कहा गया है? एक तो निरुक्त में है, और एक और कहीं और भी आया था, वहां भी देख लेना। ठीक है, महाभाष्य में नहीं है, इसमें कहीं उपनिषद आदि में है, तो उसमें देख लेना, आरण्यकों में है कहीं। ठीक है, तो वेदांगों का महत्व इन्होंने बताया है। तो महत्व हम एक बार पढ़ लेते हैं कि जैसे शुद्ध शब्दार्थ ज्ञान के लिए, विनियोग के लिए, काल निर्धारण करने के लिए, छंदो ज्ञान के लिए, तो जो है 6 वेदांग बना लिए गए। ठीक है, अब यहाँ शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, तो इसके लिए शिक्षा ग्रंथ आ गए। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है, उदात्तादि स्वर क्या है, इसके ज्ञान के लिए व्याकरण और प्रातिशाख्य आ गए। छंदों के लिए जो है ये छंद आ गए, उनका उच्चारण इत्यादि के लिए छंदा शास्त्र। शब्द कैसे बने, उनका पारिभाषिक अर्थ क्या है, मूल अर्थ क्या है, तो ये सब जो है निरुक्त का हो गया। यज्ञ कब करना है, इसके लिए ज्योतिष हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर प्रत्येक की विधि क्या है, तो इसके लिए कल्प आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त उन्होंने एक श्लोक दिया है, महत्वपूर्ण है, कि मंत्र के उच्चारण में स्वर अथवा वर्ण की थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो अर्थ का, जैसे इंद्र शत्रुर वर्धस्व, ये तो जैसे पाणिनि शिक्षा का श्लोक है कि मंत्रो हीना सुरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः स्वभाग वज्रो यजमानः यथेन्द्र शत्रु सुरतो। यहाँ मामला क्या है? इंद्र शत्रु शब्द है। क्या है? एक मिनट में थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, इंद्र शत्रु, यहाँ पर 2 समास हो सकते हैं। पहले तो शत्रु का मतलब समझना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। इंद्र का शत्रु अथवा इंद्र है शत्रु, जिसका दोनों बातों में कोई अंतर है? कोई अंतर है नहीं है, सामान्य रूप से। नहीं समझे? तो शत्रु का अर्थ हमको सही करना पड़ेगा। क्या शत्रु माने क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, सातयिता। सातयिता माने क्या होता है? सातयिता माने मारने वाला। क्या होता है? यहाँ क्या लेना है? शत्रु का अर्थ क्या लेना है? मारने वाला। अब अर्थ घटेगा पूरा कि इंद्र है शत्रु जिसका,
इसका मतलब ये होगा कि इंद्र है मारने वाला जिसका, हाँ माने जिसका माने जिसको, इंद्र है मारने वाला जिसको, और इंद्र का शत्रु तो इंद्र को जो मारने वाला है, समझे कि नहीं। इंद्र का शत्रु यानी इंद्रम यह सातयिता, इंद्र से सातयिता, इंद्र को जो मारेगा। और इंद्र शत्रु यस्य माने इंद्र सातयिता माने हंता है जिसका, समझे कि नहीं, जिसको इंद्र मारेगा। तो अब अर्थ समझ आ रहा है, अंतर पड़ रहा है कि नहीं। नहीं तो शत्रु होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। जब हम शत्रु का अर्थ क्या करेंगे, सातयिता यानी हंता, मारक, मारने वाला, समझे कि नहीं। अब यहाँ समास में से भेद हो रहा है, अर्थ में भेद आ रहा है कि नहीं। तो जब हम षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो क्या अर्थ होगा, इंद्र का शत्रु यानी इंद्रस्य सातयिता यानी इंद्रम यह हंति, जो इंद्र को मारता है। समझ गए कि नहीं। ये हो गया कब, षष्ठी तत्पुरुष में। तो बताओ षष्ठी तत्पुरुष करना यहाँ पर उचित था कि नहीं, उचित था, क्योंकि पैदा किसको, उत्पन्न किसको करना था हमको, इंद्र को जो मारने वाला उसको लाना था। लेकिन स्वर क्या कर दिया, स्वर ऐसा कर दिया कि उसका अर्थ क्या हो गया कि इंद्र है शत्रु माने सातयिता मारने वाला जिसका, तो इंद्र जिसको मारने वाला है, समझे कि नहीं। तो यानी अब बलवान कौन हो गया, इंद्र, इंद्र मारेगा। ऐसा कोई पैदा हो रहा है जिसको कौन मारेगा, इंद्र मारेगा, तो इसीलिए गड़बड़ा गया मामला, समझ गए कि नहीं। तो अब बात है बहुव्रीहि में हो गया। तो बहुव्रीहि में होता क्या है, बहुव्रीहि में पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है, पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। तो इससे होता यह है कि अंतोदात्त नहीं होता। और इसमें क्या होता है, तत्पुरुष, हाँ षष्ठी तत्पुरुष में, तत्पुरुष में अंतोदात्त होता है। अंतोदात्त होता है तो पीछे वाले क्या हो जाते हैं, अनुदात्त हो जाते हैं। वो जो अंतिम जो शत्रु में ऊ है जो, ये क्या हो जाता है, ये अंत उदात्त, ये क्या होता है, अंत उदात्त, ये उदात्त होता है। और उसमें क्या रहता है, इंद्र माने बहुव्रीहि में पूर्व पद जो इंद्र है उसी का जो स्वर रहेगा पहले से उसका था, क्या है हम वो नहीं आपको बता रहे हैं। वो जो भी है वो पूर्व पद जो है उसको प्रकृति माने मूल रूप में ही उसका स्वर रहता है, यानी कि इंद्र का पहले जैसा ही रहता है। और जो शत्रु है वो अनुदात्त हो जाता है। शत्रु क्या हो जाता है, इंद्र का तो जैसा था वैसा ही रहता है, लेकिन शत्रु क्या हो जाता है, पूरा शत्रु अनुदात्त हो जाता है, पूरा शत्रु क्या हो जाता है। और जब हम ये षष्ठी तत्पुरुष करते हैं तो क्या होता है, अंत माने कौन, तुरु में ऊ, वो उदात्त होता है, समझे कि नहीं। इतना ही समझना है। जब हम बहुव्रीहि करते हैं तो क्या होता है, पूर्व पद जो इंद्र है उसमें क्या रहता है, मूल स्वर जो उसका होता है कुछ। अब क्या है वो अभी आप प्रक्रिया नहीं समझ रहे हैं तो कोई नहीं। जैसे अग्नि का कोई स्वर होता है, सबका अलग अलग अपना स्वर होता है प्रक्रिया के आधार पर। तो इंद्र का जो स्वर है वही रहता है। इस होता क्या है कि इसके द्वारा शत्रु का जो स्वर है वो पूरा अनुदात्त कर दिया जाता है। और जब हम क्या करते हैं, षष्ठी तत्पुरुष करते हैं तो सूत्र आता है, वो कहता है कि त्रु में जो ऊ है वो उदात्त होगा, बचे हुए सारे क्या हो जाते हैं, अनुदात्त हो जाते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर इतना ही अंतर है। और यहाँ जो है उसने क्या कर दिया, पढ़ने वाले ने किसको, शत्रु को अनुदात्त कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया। उसको क्या करना, पूरे शत्रु को, हाँ उसने अनुदात्त कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि तत्पुरुष की बजाय बहुव्रीहि आ गया, अर्थ बदल गया, समझ गए कि नहीं। यही बात है यहाँ पर। तो इसीलिए मंत्र जो है वो स्वरतः वर्ण, तो बात तो स्वर से जो है हीन नहीं होना चाहिए, वर्ण से तो नहीं होना चाहिए, वो तो स्पष्ट दिख जाता है। स्वर थोड़ा समझने की जरूरत है और वर्ण तो समझने की जरूरत है ही नहीं वहां, समझे कि नहीं। वर्ण से हीन होगा तो अनर्थ होना ही है फिर तो, समझे कि नहीं। ठीक है। अब वेदांगों की संख्या क्या है भाई, नाम में तो 6 है भैया। शिक्षा है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है और कल्प है। श्लोक दे दिया है, शिक्षा व्याकरणम छंदो कल्पशिशंगानि वेदस्याहो। ठीक है। ये जो है 6 वेदांग, ये क्या है, एक अंग है। और ये अंग होते हैं किसी शरीर के। तो शरीर जो है वो क्या है, वेद, वेद रूपी शरीर के 6 क्या है, अंग है। तो वेद रूपी पुरुष के 6 अंग है। पाणिनि शिक्षा में ऐसा रूपक जो है उन्होंने कर दिया है। ठीक है। जैसे छंद जो है वो वेद पुरुष के क्या है, कल्प क्या है, हाथ है, ज्योतिष नेत्र है, निरुक्त कान है, शिक्षा नाक है और व्याकरण मुख है। तो अब इसमें आप क्या नहीं करिए, अपना मत लगाइएगा ज्यादा तर्क उर्क, बस जो है कहा गया है तो हो गया। ज्योतिष नेत्र है, ये तो थोड़ा स्पष्ट भी है, लेकिन और सब में ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है।
तो छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पत्ति ज्योतिषा मयनं चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, यानी कि पूजित होता है, ब्रह्मलोक में उसकी जो है महिमा बढ़ जाती। समझे कि नहीं? अब ये देखो मुंडक में जो है यहाँ दिया है इनका सर्वप्रथम उल्लेख। समझे कि नहीं? अब यहाँ से कोई क्रम पूछ लिया तो कोई क्या कर सकता है? नहीं समझे? क्रम पूछने वाला जो है ऊपर श्लोक से नहीं पूछेगा, पाणिनि से नहीं पूछेगा, उसके ऊपर वाले नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछेगा। तो वहां पर जो है अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेद और उसके बाद वेदांग बताए गए मुंडक उपनिषद में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एक बार पूछा है तो अगली बार भी संभावना है, तो याद कर लेना है। ठीक है। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो। ठीक है, ध्यान कर लेना इसको। शिक्षा, अब शिक्षा किसे कहते हैं? तो शिक्षा स्पष्ट है कि यहाँ सायण ने कह भी दिया है कि स्वर वर्ण इत्यादि के उच्चारण की शिक्षा जिसके द्वारा दी जाए उसे ही शिक्षा। तो स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। समझ गए कि नहीं? जहाँ स्वर वर्ण इत्यादि का उच्चारण प्रकार दिखाया जाए। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, तैत्रीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंग कहे गए हैं, तो ये अभी आपको रटने हैं। वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान। वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। वर्ण क्या है? तो भाई जो वर्ण है वो वेदों में 52 वर्ण ध्वनियां प्राप्त होती हैं। स्वर कितने हैं? 13 स्पष्ट है, स्पर्श क से मा तक, और ये ल और ह करके जो है अग्निमीडे में जो है वो कर देते हैं। ये 27 टोटल हो गए। स्पर्श क से मा तक के कितने हो गए? 25। ला ओढ़ा ये करके हो गए 27। फिर या र ल व और स तीनों जो है हा 8 ये हो गए, और विसर्ग अनुस्वार जो हुआ मूल उपध्मानी। ठीक है, तो ये जो है टोटल 52 मिलते हैं। ठीक है। पाणिनीय शिक्षा में क्या है भाई? वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 63। ठीक है, संवृत और विवृत आकार को अलग मान लेते हैं तो यहाँ 64 हो जाती है। स्वर जो है यहाँ पर अब इनको भी पूरा इन्होंने कह दिया। स्वर कितने हैं? जितने भी हैं, तो रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि के भेद से टोटल कितने हो जाते हैं? 21। क से मा तक 25, य से हा तक 8, इनको य र ल व इनको द्वित्व कर देते हैं तो 4, अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूली उपध्मानी और प्लुत री 5, तो 63 होते हैं। ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ आप क्या न करिए, ये जो विवरण दिया है ये मत याद करिए, आप संख्या रट लीजिए यहाँ से। ठीक है। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि भा वर्णा सम्भूमते मता। विवरण कहाँ से रटना? विवरण याद करना है कहाँ से? वो ध्वनि भाषा विज्ञान ध्वनियों का वर्गीकरण पाणिनि शिक्षा से ही रटना है वहाँ। मैंने वो तो जो वहां से करना है वो अलग बात है, जो पाणिनि शिक्षा वाले वर्ण है वो यहाँ से ना याद करिए, कहाँ से करिएगा? वहीं से करना है। ठीक है। स्वर नाम से ही स्पष्ट है, उदात्त अनुदात्त। मात्रा भी स्पष्ट है, आप लोग पता ही है, ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ 2 प्लुत 3। ठीक है। बल, हाँ बल शब्द याद रखना है। बल माने क्या होता है? प्रयत्न। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और स्थान, अच्छा स्थान भी ले लेते हैं इसमें, स्थान और प्रयत्न दोनों बल में आ जाते हैं। साम स्पष्ट है, साम मतलब वो गान से संबंधित है, तो इसका मतलब है उसको स्पष्ट रूप से स्वर युक्त करके सुंदरता से उच्चारण करना, यही है। अब इन्होंने एक चीज यहाँ बहुत बड़ी बोल दी है, अर्थ ज्ञान सहित उच्चारण करना चाहिए। समझे कि नहीं? ये नहीं कि जो है निरर्थक उच्चारण हो। संतान का अर्थ संहिता है, और संहिता क्या है? तो संधि के नियम इत्यादि लगा देना, क्योंकि संधि के नियम कब लगेंगे? जब वर्णों का अत्यंत सन्निधान होगा। समझे कि नहीं? तो यही है। पाठक के गुण ये आपको याद भी रखने हैं, और पाणिनि शिक्षा में भी हैं तो आप पढ़ना ही है तो याद भी कर लेना है। कौन कौन से हैं? माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही, सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च सडेते। तो इनका अर्थ स्पष्ट है। माधुर्य मधुर ध्वनि से अक्षर की, व्यक्ति मतलब होता है अभिव्यक्ति, हाँ सुस्पष्ट उच्चारण। पदच्छेद पदों को सुंदरता से पृथक करके बोलना, सुस्वर स्वर पूर्वक धैर्य से बोलना, हड़बड़ाहट में नहीं। लय समर्थ लय के साथ में बोलना। ठीक है। उसके बाद पाठक के दोष हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। पाठक के दोष कौन कौन से हैं? तो गीति, शीघ्री, शिरः कंपी, लिखित हाँ पाठक, और अनर्थ कंठश्च सड़ेते पाठक आधमाह। ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबके अर्थ इन्होंने स्पष्ट ही कर दिए हैं। गीति ज्यादा गा करके बोले, नहीं जो गाना चाहिए उसको भी गा रहा है। शीघ्री हड़बड़ाहट में। शिरः कंपी जो है बोलते समय हिर हिलाना। मैं तो जो है पढ़ाता था तो मैं ऐसे ऐसे होता था पहले, कोई नहीं। अभी तो इस नहीं मैं असल में इस पर टिका हुआ हूँ ना, तो ज्यादा समस्या नहीं है। नहीं तो मैं पहले आप देखिएगा तो क्या नाम है, वेदांत सार या फिर
जो सांकारिका। सांकारिका में पूरा जो है कंबल ओढ़ के जो है कंबल ओढ़ करके इसी प्रकार से मैं जो है शुरू कर दिया था। कोई नहीं, आगे चलते हैं। लिखित पाठक है, मौखिक के स्थान पर लिखा हुआ पढ़ना, जो मौखिक पढ़ा जा सकता है उसको लिखित। लिखित अब लिखित का कोई अर्थ ये भी कर देता है कि स्वरचित जो है स्तोत्र नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। अब ऐसी बात है भी, हो भी सकता है। स्वरचित स्तोत्र रोज पढ़ने का क्या मतलब, रचना करने में समर्थ है तो नया रचना करके भगवान को समर्पित करे, क्यों भाई। चलो, मतलब है यह कि कहते हैं कि अपने हाथ से लिखा हुआ नहीं, जैसे सप्त सत्य आदि है ना ग्रंथ है, कोई भी है, स्तोत्र को अपने हाथ से उतार करके फिर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से उतारोगे तो गलती की संभावना अगर है तो वो कभी दूर तो होगी नहीं, समझे कि नहीं। दूसरे के हाथ का लिखा हुआ होगा, एक बार आप उसमें त्रुटि वाली नजर से भी देखोगे, अपनी वाली में तो कोई त्रुटि थोड़ी दिखती है, समझे कि नहीं। या अपना दूसरे को दिखा लो, प्रमाणित करवा लो, ठीक है कि नहीं, तो उसके बाद पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। तात्पर्य उसका समझो। वैसे तो ऐसा है, स्वहस्तेन लिखितम न पठेत, ऐसा तात्पर्य इसको कह देते हैं, कोई स्वरचित न पढ़े, समझे कि नहीं। तात्पर्य यही है, शुद्ध पढ़े उसको, अनर्थज्ञ बिना अर्थक ज्ञान के न पढ़े। तो ऐसे तो सैकड़ों स्तोत्र होंगे जो अर्थ नहीं पता है, नहीं पढ़ा नहीं, याद होंगे आपको, अल्पकंठ अधूरे याद किए हुए न पढ़े, कोई नहीं। चलो, शिक्षा ग्रंथ है। शिक्षा ग्रंथ को हम पाणिनि शिक्षा को देख लेते हैं कि अत्यंत प्रसिद्ध शिक्षा ग्रंथ है। इसमें 60 श्लोक हैं और इसके जो मुख्य विषय हैं वो तत्रैव पढ़ेंगे। अब आते हैं भारद्वाज शिक्षा, ठीक है। तो भारद्वाज शिक्षा है, याज्ञवल्क्य शिक्षा है, और प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा है, नारदीय शिक्षा है, कुछ और भी शिक्षा ग्रंथ हैं, इनको नाम में वो याद करने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। अब आते हैं व्याकरण में। तो देखो भाई, व्याकरण जो है दो प्रकार की है, एक लौकिक व्याकरण और एक वैदिक व्याकरण, ठीक है। जो पाणिनि इत्यादि ने क्या किया है, लौकिक वैदिक दोनों को रखा है, लेकिन प्रधानता लौकिक की है, ठीक है। वैदिक व्याकरण जैसे प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं, उनमें क्या है, सिर्फ वैदिक व्याकरण ही है, समझे कि नहीं। तो उन्हीं का यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन कर दिया जाएगा, क्योंकि लौकिक व्याकरण आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, पूरा लघु सिद्धांत इत्यादि से, ठीक है। व्याकरण का अर्थ एक बार इन्होंने लिख दिया है तो आपको याद रखना है, कहीं पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जैसे व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन तद, जिसके द्वारा शब्द का विवेचन, विवेचन मतलब होता है असाधु शब्दों से साधु शब्दों को हटाना। विवेचन मतलब यहाँ क्या लेना है, असाधु शब्दों से साधु शब्दों को, नहीं, असाधु शब्दों से साधु शब्दों को अलग करना, समझे कि नहीं। साधु असाधु सब पड़े हुए हैं, तो उनमें असाधु को हटा, मैंने असाधु से और साधु शब्दों को निकाल लेना, और निकाल करके फिर जो है उनको निकालने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, समझे कि नहीं। चलो, कहते हैं हमारे यहाँ पर व्याकरण वाले परिभाषा एक लिखते हैं, साधु शब्द असाधु शब्दावधिक साधु शब्द कर्म पृथक कृति प्रयोजक नियम विशेषो व्याकरणम, ठीक है। कोई नहीं, लिख देते हैं हम आपके सामने, क्या है, असाधु शब्दावधिक देखो, अवधिक मतलब होता है से, हिंदी बता रहा हूं सरल तरीका, असाधु शब्दों से, तो असाधु शब्दावधिक, और फिर क्या है, साधु शब्द कर्मक, कर्मक मतलब होता है को, तो साधु शब्दों को, फिर क्या है, पृथक कृति, अलग करना, पृथक कृति प्रयोजक, पृथक कृति मतलब होता है अलग करना, ठीक है। और अलग करने के जो प्रयोजक हैं, मतलब ऐसे जो तत्व हैं जिनके द्वारा अलग किया जाता है, तो प्रयोजक, फिर इसको यहां लिख देते हैं, नियम विशेषो व्याकरणम, नियम विशेषो व्याकरणम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, असाधु शब्देभ्यः, पंचमी कर लो से में, साधु शब्दाः पृथक क्रियन्ते, अलग किए जाते हैं, जिसके द्वारा, जिन नियमों के द्वारा, वो नियम ही क्या है, व्याकरण, समझे कि नहीं। असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दाः पृथक क्रियन्ते, यही नियम विशेषैः ते नियमाः एव नियम विशेषाः एव व्याकरणम, समझ गए कि नहीं। वही नियम विशेष क्या है, व्याकरण है। असाधु शब्दों से साधु शब्दों को जिन नियमों के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। चलो, अब जो है इसमें विवेचन करते हैं, वही
शब्दों में प्रकृति प्रत्यय का भी विवेचन व्याकरण का ही कार्य है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण को जो है मुख माना। मुख मानने क्या होता है? मुख कहते हैं, देखो मुख से ही बना है एक शब्द मुख्य। मुख से ही क्या बना है? मुख्य। क्योंकि मुखम इव मुख्यम, क्या है? मुख के समान ही मुखम इव मुख्यम। मुख्यम मतलब क्या है? मुख की तरह जो है वही मुख्य होता है। मुख की तरह क्यों होता है? क्योंकि जैसे क्या होता है, मुख प्रधान होता है सर्वेषु अंगेषु, तथैव जो मुख्य होता है वो भी प्रधान होता है। समझे कि नहीं? मुख्य माने क्या? प्रधान। क्यों? मुखम इव यथा मुखम प्रधानम, मुखम इव मुख्यम अपि प्रधानम भवति, ये तात्पर्य रहता है। समझे कि नहीं? चलो, तो जो है व्याकरण को क्या माना गया है? प्रधान अंग, मुख्य अंग माना गया। ये भी ध्यान रहना चाहिए। वहां लिखा है ना भाष्यकार ने शायद, षट्सु अंगेषु व्याकरण माने ऐसा है ना, मुखम प्रधानम ऐसा कुछ है ना, माने प्रधानम ऐसे करके वहां लिखा है। और फिर आगे लिखा है प्रधानेच कृतः यत्नः फलवान भवति। ऐसा प्रधान में किया गया यत्न जो है अत्यधिक फल देने वाला होता है। फलवान में पता है मतु प्रत्यय किसमें हुआ है? भूम निंदा प्रशंसा सुनित्य योगे तिसायने, उसमें जो भूम अर्थ है, भूम माने आधिक्य, मतु भी कई अर्थों में होता है। भूम निंदा प्रशंसा नित्य योग अतिशायन और संसर्ग और अस्थि विवक्षा, 6 अर्थों में होता है। तो जिसमें सामान्य जैसे फलवान भवति है, फलवान मतलब क्या है? फलातिशयवान भवति, अत्यधिक फल मिलता है। समझे कि नहीं? जैसे कोई कहे गोमान, तो गोमान का मतलब क्या है? उसके पास एक गाय है, अत्यधिक गाय है जिसके पास। किसी को है धनवान, एक रुपया है क्या उसके पास, तो धनवान कहा जाएगा ना। अत्यधिक धन वाले को धनवान कहा जाएगा। समझे कि नहीं? तो जो मतुप होता है वो सामान्य रूप से किसमें होता है? अधिक अर्थ में। तो वो उसी को कहते हैं भूम। भूम माने क्या होता है? अधिक। सूक्ति भी थी, यो भाई भूमा तत्सुखम, नाल पे सुखम अस्ति। समझे कि नहीं? जो अधिक है उसी में सुख है, और अधिक कौन है? वो ब्रह्म ही है, उसी में सुख है, अल्प में सुख। समझे कि नहीं समझे? चलो, ध्यान रहेगा कि नहीं? निंदा में भी होता है, ककुदावर्तिनी कन्या इत्यादि में। ककुद के समान जो है, जैसे बैल के नहीं वो कुबड़ इत्यादि होता है, उसी प्रकार से वहां जैसे रोए घूमे रहते हैं, उसी प्रकार किसी कन्या की या तो कुबड़ निकल आए या तो रोए निकल आए उसके, तो जो है तो वो निंदा में हो जाता है। समझे कि नहीं? प्रशंसा में भी होता है, प्रशंसा में भी रूपवान है। रूपवान का मतलब बहुत ज्यादा रूप है ऐसा नहीं है। रूप को नापा थोड़े जाता है। रूप मान प्रशस्त रूपवान, उसके पास बहुत सुंदर रूप है, सुंदर रूप वाला है रूपवान। समझे कि नहीं समझे? भूम निंदा प्रशंसा सुनित्य योग में भी होता है, नित्य योग में भी होता है, संसर्ग में सामान्य रूप से होता है। चलो, अतिशायन में भी होता है, नित्य योगे अतिशायन। अच्छा, अतिशायन का मतलब है किसी चीज की अतिशयता। हाँ, अत्यधिक ही है, लेकिन वो जो है थोड़ा सा उसकी माने उत्कृष्टता को बता रहा है, इस प्रकार से। चलो कोई नहीं। तो फलातिशयवान भवति, वहां पर जो है अतिशय, फल का अतिशय बताया जा रहा है। ठीक है, तो मुखम व्याकरणम, ठीक है, तो स्पष्ट ही है इसमें। पद पदार्थ वाक्य वाक्यार्थ सबका विवेचन, शुद्ध अशुद्ध व्याकरण का तो आप लोग सब जानते ही हैं। व्याकरण में दार्शनिक रूप क्या है? तो जो है दार्शनिक रूप यहाँ पर जैसे देखो जो है महाभाष्य में पतंजलि जी ने कर दिया है, तो ये आपको याद कर लेना है कि चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता सोऽस्य त्रिधा बंधो वृषभो महादेवो मर्त्याम आविशः। अब सोचो, जो यहाँ भी लिखा है, जो महाभाष्य में हमको पढ़ना ही है, तो जो यहाँ भी लिखा है वो महत्वपूर्ण क्यों नहीं होगा? तो देखो, शब्द ब्रह्म जो है व्याकरण रूपी वृषभ बैल के 4 सिंह हैं। कौन कौन से? चत्वारि श्रृंगा, नाम आख्यात माने क्रिया, और उपसर्ग और निपात। ठीक है, आख्यात माने क्रिया, वैसे धातु ले लेते हैं, कई जगह तिङंत ले लेते हैं। उसके 3 पैर हैं, त्रयोस्य पादा, वर्तमान भूत और भविष्यत। 2 सिर से 2 सिर हैं, सुप और स्पष्ट है कि नहीं है? अच्छा, उसके बाद 7 हाथ हैं, प्रथमा द्वितीय आदि 7 विभक्तियां, 3 स्थानों पर बंधा हुआ है। कौन? हाँ, उर माने छाती, कंठ और सिर। ऐसा शब्द ब्रह्म रूपी जो महान देव है, वो जो है मर्त्याम आविवेश, मनुष्यों के शरीर में व्याप्त है। ठीक है, व्याकरण के उद्देश्य, ये महाभाष्य में पढ़ना भी हमको सब ध्यान देना है। तो इसमें जो है रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, ठीक है, इनको हम वहां पर विस्तार से भी पढ़ेंगे। इसके बाद उन्होंने 13 प्रयोजन गौण भी बताए हैं। ठीक है, ये मुख्य हो गए, फिर गौण हो गए। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथों में देखो, प्रारंभ जो है ऐसा नहीं है कि पाणिनि जी पहले व्याकरण नहीं था।
बहुत व्याकरण था, समझे कि नहीं। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रारंभिक रूप उसका मिलता है, जैसे गोपद ब्राह्मण में आता है पारिभाषिक शब्द को धातु। उन्होंने पूछा कह प्रत्यय किम प्रातिपदिकम किम आख्यातम, समझे कि नहीं। ये सब प्रश्न कहाँ मिले हैं, गोपद में। पाणिनि जी आके उत्तर दे दिया, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, समझे कि नहीं। पाणिनि जी आके क्या कर दिए, इधर उत्तर दिए हैं, समझे कि नहीं। चलो तो भूवादयो धातु, समझे। वहां प्रश्न आया गोपथ में, उन्होंने पूछा कि को धातु, पाणिनि जी ने उत्तर दिया भूवादयो धातु, समझे कि नहीं। का प्रत्यय, पाणिनि जी ने प्रत्यय सूत्र बना दिया, उसी के अधिकार में पढ़े गए सारे प्रत्यय, समझे कि नहीं। ये जो है चलो धातु किम प्रातिपदिकम अर्थवद धातु प्रत्यय, आख्यात माने तिङंत होता है। तो लिंग वचन विभक्ति प्रत्यय स्वर उपसर्ग, उपसर्ग क्या है इधर बता दिया, उपसर्गा क्रिया योगी। निपात क्या है, निपात है प्रागृसुरा निपाता चादेव सत्व इत्यादि। निपात एका जनक प्रगृह संज्ञा करता है। व्याकरण विकार मात्रा वर्ण अक्षर पद। किम पदम सुप्तिगंतम, संयोगः कहा, समझे कि नहीं। स्थान नाद करण, समझे कि नहीं। ये सब चीजें कहाँ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में मिल जाती हैं, यहाँ पर आकर के उसको विस्तृत रूप दिया गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो है कुछ आचार्य हैं, तो इनको आप थोड़ा देख लीजिए, याद कर लीजिए, और जो हमारे सिलेबस में है वो आचार्य तो हमको पढ़ने हैं, विस्तार से हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेबस रखा हुआ है, कहाँ है सिलेबस, ये बैग में उठा के निकालो भाई उनको। चलो आप सली काश्यप गार्ग भारद्वाज शाक्टायन स्फोटायन, ये जो है पाणिनि जी ने 10 आचार्यों का किया है, उनमें मुख्य जो है 6 हो गए, ठीक है। प्रातिशाख्य इत्यादि में 75 हैं पूर्व पाणिनि। पाणिनि जी के पहले पाणिनि जी के समान कितने हो गए, 75। 75 से भी ज्यादा थे, कोई नहीं। तो जो है शिव महेश्वर बृहस्पति इंद्र व्याडी आत्रेय कात्यायन कांड गौतम यास वाल्मीकि साकल्य साकल सौनक सांख्यायन हारित इत्यादि बहुत से आचार्य मिलते हैं, ठीक है। देना भाई इधर। तो ये समझ आ गया कि नहीं। तो जो यहाँ पर हैं वो तो हमको क्या करने हैं, जो इसमें सिलेबस में दिए हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। चलो अब इनमें कुछ विशेष आचार्य हैं, तो इनको हमको देख लेना है। 4 आचार्यों में कौन कौन से हैं हमको देख लेने हैं, शिव और महेश्वर। शिव अथवा महेश्वर तो है जो कोई नहीं है, तो एक ही है। इन्हीं के जो है 14 महेश्वर सूत्र हैं, पुराने ही हैं। इंद्र, इनका इंद्र व्याकरण है, इनका जो है 25,000 श्लोक का था। पाणिनि के अष्टाध्यायी से 25 गुना बड़ा, क्योंकि इसका परिमाण कितना माना जाता है, 1000। 1200 क्यों बोलते हो। हाँ, ब्याडी ने जो है एक संग्रह ग्रंथ लिखा था, 1 लाख श्लोक का था, समझे कि नहीं। स्फोटायन स्फोटवाद के प्रवक्ता थे, ठीक है। चलो उसके बाद जो है पाणिनि जी के परवर्ती आचार्य। पाणिनि जी जो है कब हुए हैं, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इनके अन्य नाम क्या है, दाक्षी पुत्र हैं, सालातुरी हैं, आहिक हैं। इनका ग्रंथ क्या है, अष्टाध्यायी, इसमें 8 अध्याय हैं, सूत्रों की संख्या 39-97, ठीक है, यानी लगभग 4000। उसके बाद जो है इसका परिमाण कितना माना जाता है, 1000 श्लोक यानी 32,000 अक्षर, ठीक है। कात्यायन जी हुए, इन्होंने क्या किया, वार्तिक लिख दिए। उसके बाद जो है उसी पर पतंजलि जी ने क्या लिख दिया, महाभाष्य। पतंजलि जी के दूसरे नाम क्या है, गोणिका पुत्र, गोनर्दी, अहिपति, शेषाही इत्यादि, ठीक है। कुछ लोग जो है गोनर्द का अर्थ गोंडा करते हैं, गोंडा निवासी बता देते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ जो है महाभाष्य लिखा है। इनको ही पातंजल योग सूत्र और चरक संहिता का भी रचयिता माना जाता है, ठीक है। और यही सबसे अधिक प्रामाणिक आचार्य माने जाते हैं। उसके बाद व्याकरणाचार्यों में भर्तृहरि आते हैं। ये जो है 340 ईसा पूर्व के लगभग हुए और ईसा ईसवी में हुए। ये उज्जैन के निवासी हैं। इन्होंने एक वाक्यपदीयम ग्रंथ लिखा और इसमें ब्रह्मकांड, आगमकांड, वाक्यकांड और पदकांड, ठीक है। इसमें 3 कांडों में ये विभक्त है। फिर आता है जयादित्य और वामन, इन्होंने अष्टाध्यायी पर टीका लिखी काशिका, ठीक है, 660 में। उसके बाद आते हैं कैयट, इन्होंने 1035 में इन्होंने महाभाष्य पर प्रदीप लिखी है, और इसी पर जो है नागेश जी ने उद्योग टीका लिखी। भट्टोजी दीक्षित ने 1450 में अष्टाध्यायी के सूत्रों पर प्रकरण में बांटा, विषय के अनुसार सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ लिखा, ठीक है। इनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, शब्द कौस्तुभ अष्टाध्यायी की टीका है, जो कि अब बहुत माने लगभग जो है लुप्त हो गई है। सिद्धांत थोड़ी सी बची है। सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या है, ठीक है। उसके बाद जो है
नागेश भट्ट का नाम लिया जाता है। ये 1700 ईस्वी के लगभग हुए हैं और ये व्याकरण के मर्मज्ञ, व्याकरण ही नहीं, इनका जो है शताधिक ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, बहुत योग में लिखे हैं, साहित्य में लिखे हैं, माने तंत्रों में लिखे हैं, माने हर और समझे कि नहीं, पुराण इतिहास हर जगह जो है इनके ग्रंथ हैं। ये जो है इनका एक उद्योग टीका महाभाष्य की है, लघु शब्देन्दु शेखर, सिद्धांत कौमुदी की बृहत शब्देन्दु शेखर, ये भी सिद्धांत कौमुदी की, परिभाषेन्दु शेखर, ये जो है स्वतंत्र ग्रंथ है परिभाषाओं को लेकर। स्फोटवाद है, मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, भरतराज हो गए, ये भी प्रसिद्ध हो गए लघु सिद्धांत लिख करके, मध्य सिद्धांत लिख करके। और भी अन्य वैयाकरण है कुछ। वृषभदेव हैं, वाक्यपदीय के पहले कांड के टीकाकार वृषभदेव। पूर्णराज जो है दूसरे कांड के टीकाकार हैं। हेलाराज संपूर्ण के टीकाकार। मंडन मिश्र स्फोट सिद्धि के रचयिता। कौंड भट्ट ने व्याकरण भूषण सार के रचयिता। भट्टी भी लिखे, भट्टी काव्य, चूंकि ये व्याकरण का है, वैसे तो ये साहित्य का विषय है, लेकिन इसमें पूरा जो है व्याकरण ही उन्होंने घुसेड़ दिया है। चलो अब देख लेते हैं हम सामान्य रूप से वैदिक व्याकरण। प्रातिशाख्य ग्रंथ है। प्रातिशाख्य कैसे बना, तो प्रति शाखा शब्द से बन जाएगा, यानी प्रत्येक शाखा शब्द से संबंधित जो व्याकरण है वो कहाँ पर है, प्रातिशाख्य। चारों वेदों की अनेक शाखाएं हैं, तो हर शाखा का अलग अलग जो है प्रातिशाख्य है, समझे कि नहीं। अब बाद में धीरे धीरे कुछ लुप्त हो गए, तो पता चला एक ही प्रातिशाख्य से कई शाखाओं का काम चलाया जाने लगा, समझे कि नहीं समझे। चलो अब आते हैं ऋग प्रातिशाख्य। ऋग प्रातिशाख्य ऋग्वेद की साकल शाखा का प्रातिशाख्य है। इसको पार्षद या पारिषद सूत्र भी कहते हैं, इतना याद रखना। रचयिता इसके कौन है, सौनक। पटल कितना है इसमें, 18 पटल माने अध्याय, ठीक है। कुछ इसमें विषय दे दिए हैं उन्होंने, तो विषय छोड़ दीजिए। इस पर 2 भाष्य हैं। उब्बट 11वीं शताब्दी का है और उब्बट ने शुक्ल यजुर्वेद पर भी किया। विष्णुमित्र ने भी इस पर कोई वृत्ति लिखी है, ठीक है। हाँ अब आगे चलते हैं। शुक्ल यजु प्रातिशाख्य। कृत माने हो किए गई, कृत माने की गई, उनके द्वारा लिखी गई। हाँ शुक्ल यजु प्रातिशाख्य, वाजपेयी प्रातिशाख्य। इसके रचयिता कौन है, कात्यायन। इसमें कितना अध्याय, 8, ठीक है। इनको विषय इनमें छोड़ दी, क्योंकि सभी में प्रातिशाख्यों में सब में एक ही जैसा विषय मिलना है, संधि, वर्ण, स्वर, उच्चारण, यही सब मिलेगा, समझे कि नहीं। चलो इसके बाद जो है इसमें 10 प्राचीन आचार्यों के उल्लेख है, तो ये आप छोड़ दीजिए। अच्छा, आचार्य पाणिनि जी जो है इसके विशेष ऋणी है। इन्होंने यहाँ से बहुत सारे शब्दों को पकड़ा है और शब्द इन्हें सूत्र के सूत्र उठा लिए हैं। जैसे देखो यहाँ नीचे लिख दिया अदर्शनम लोपः, समझे कि नहीं। और वहाँ वर्ण से अदर्शनम लोपः लिखा है, तो वो पूरा है कि नहीं है। उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः, समाहारः स्वरितः, समझे कि नहीं। लोपः अदर्शनम लोपः, उपधा अलुंत्यात् पूर्व उपधा, अवाम रेडित तस्य परमाम रेडितम, अपृक्त अपृक्त काल प्रत्यय, सारे जो है लगभग वहीं से उठा लिए गए हैं शब्द। और कई सारे सूत्र जो हैं वो भी एक ही जैसे हैं, ठीक है। इसमें जो है 2 व्याख्याएं हैं, कौन कौन सी, उब्बटकृत मातृवेद नामक भाष्य और अनंत भट्ट का पदार्थ प्रकाशक भाष्य, ठीक है, याद रखना है। इसमें जो है प्रतिज्ञा और भाषिक सूत्र कुछ भी हैं, लेकिन ये आपको छोड़ देने हैं। तैत्रीय देखते हैं। तैत्रीय जो है कृष्ण यजुर्वेदीय संबंधित है, तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय संहिता संबंधित है, नाम से स्पष्ट है। इसमें जो है 2 प्रश्न है, 2 खंड है, इनमें 12 अध्याय है, तो टोटल 24 हो गए, ठीक है। वर्ण विषय सभी के वही है भाई, वर्ण विषय सबके वही है। अच्छा, वेदों के पाठ के 2 प्रकार उन्होंने किए हैं। मंत्र का मूल रूप में पाठ, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। प्रकृति पाठ आ जाता है, और विकृति पाठ जो है शिखा, माला, खंड इत्यादि 8 वेद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है तैत्रीय पर 3 व्याख्या हैं जो आपको ध्यान देनी है। माहिषेयकृत, पदक्रम सदन, सोम यार्यकृत, त्रिभाष्य रत्न और गोपाल युजाकृत वैदिकावरण, ठीक है। अब आते हैं सामवेदीय प्रातिशाख्य में। इसके कई प्रातिशाख्य हैं, क्या है, जैसे पुष्प सूत्र है, इसके प्रणेता पुष्प ऋषि हैं। और पुष्प ही कुसुम था ना, और कुसुम से ही कौथुम बन गया था, समझे। कुसुम कौसुम, कौसुम कौथुम, तो कौथुम शाखा किसकी, सामवेद की, और पुष्प सूत्र किसका है, सामवेद का ही है। 10 प्रपाठक, 10 अध्याय हैं। इसमें सामगान इत्यादि से संबंधित होगा, तो ये हो गया, इस पर विशेष याद नहीं कर रखना है। अब खा में देखो आप, सामवेद की कौथुम शाखा का प्रातिशाख्य है ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य, ऋक्तंत्र व्याकरण भी कहते हैं। एक ऋक् प्रातिशाख्य है, वो अलग है, वो ऋग्वेद पर है, और ऋक्तंत्र व्याकरण, ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य जो है सामवेद का है। ऋक् से ये मत समझ लेना कि ये ऋग्वेद का है। इसमें 5 प्रपाठक अध्याय हैं और 280 सूत्र हैं। इसके रचयिता शाकटायन है, याद रखना। प्रतिपाद्य विषय छोड़ दीजिए। इसमें कुछ संज्ञाएं इन्होंने दी हैं जो हमको ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है।
नाम से समझ लेते हैं वैसे। कृत्रिम जैसे संयोग के लिए सण संज्ञा बना दी, पदादि के लिए णी बना दी, आदि अंत के अक्षर के लिए उदात्त के लिए उत, दीर्घ के लिए घ कर दिया, केवल लघु में केवल घू ले लिया, समझे कि नहीं। अन्वर्थ संज्ञाएं कुछ बनाई, जैसे बड़े बड़े नाम, जैसे अंतःस्थ जो बीच में मध्य में रहे, उसके बाद जो ऊष्म घोष सोष्म योग अनुनासिक, ये सब क्या है, ये सब सार्थक है। अनुनासिक माने जो नाक से बोला जाए वो अनुनासिक, समझे कि नहीं। ऊष्म माने जिसको बोलने में ऊष्मा उत्पन्न हो, ऐसा कुछ अगर के जो है घोष, घोष माने जिसको मोटा बोला जाए, हाँ अब जो भी है वो समझ लेना। चलो आगे। अथर्ववेदीय प्रासाख्य में जो है, नहीं इन सब की व्याख्या है, प्रत्येक पद की व्याख्या है, माने हर ऐसा नहीं है कि घोष और ये अनुनासिक घोष वाला घोष नहीं है, नहीं मैं कह रहा हूँ हर पद की व्याख्या उपलब्ध है, ठीक है। चलो व्याकरण इत्यादि ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये हर पद की व्याख्या पूरा वहां बताया घटाया है। अथर्ववेदीय प्रातशाख्य, 2 प्रातशाख्य हैं, सौनकीय चतुराध्यायी का, इसके लेखक नाम से ही है, सौनक है, ठीक है। इसका इंग्लिश अनुवाद जो है किसने किया है, व्हिटनी ने किया है। उसके बाद वर्ण विषय छोड़ दीजिए। अथर्ववेदीय प्रातशाख्य इसमें जो है हो गया इतना, इसको ज्यादा ध्यान नहीं जरूर रखने की जरूरत है। अब आते हैं छंदा शास्त्र। छंदा शास्त्र कैसे बना है, तो छंदस जो है छंद, छद धातु से ढकने से बना है। यास्क ने निर्वचन क्या किया है, छंदांसी छादनात्, जो भावों को आच्छादित करके उसको बढ़िया से वहां प्रकट किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अच्छा, और यहाँ जो है कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में क्या छंद का लक्षण दिया है भाई, तो यदक्षर परिमाणम तद छंदः, समझे कि नहीं, जिसमें अक्षर की संख्या क्या होती है और अनेताक्षरावसानो यजुः, ठीक है। चलो अब जो है छंदों विषय कुछ ग्रंथ हैं, तो ग्रंथों के नाम आप ध्यान कर सकते हैं, 2-4 ग्रंथ। ऋक् प्रातिशाख्य में जो 16 से 18 तक है वो छंद से संबंधित है पूरा। ऋक् प्रातिशाख्य कुछ ये लगा भी था हमारे में कभी। उसके बाद सांख्यायन स्रोत सूत्र जो है वो भी इससे संबंधित है, सामवेद का निदान है। पिंगल प्रणीत छंदा सूत्र तो प्रसिद्ध ही है। कात्यायनिकृत छंदोनुक्रमणियां हैं, उनमें भी पूरा छंद का ही वर्णन है, ठीक है। वैदिक छंद जो है वो वृत्तात्मक वर्ण वृत्त है। देखो एक होते हैं मात्रिक छंद, एक होते हैं वृत्तात्मक। मात्रिक छंद में मात्रा गिनी जाए, जैसे आर्या है तो आर्या में क्या गिनते हैं, वर्ण नहीं गिनते, क्या गिनते हैं, उसकी मात्राएं गिनते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं, तो ह्रस्व की एक मात्रा हो जाती है, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत का तो प्रयोग करते ही नहीं, समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है ये वर्ण वृत्त यानी कि वर्णों को गिना जाता है, समझ गए कि नहीं। चलो तो वैदिक छंद में प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या निर्धारित होती है, ठीक है। ऋक् प्रातिशाख्य के जो 3 पटल हैं, अभी देखा था हमने 16 से 18 तक, इनको पढ़ना चाहिए 3 पटलों को, इनमें बहुत विस्तार से छंदों का विवेचन किया है, ठीक है। तो इसमें वहां पर विस्तृत विवेचन किया है। फिर जो है निदान सूक्त में भी छंदों के नाम लक्षण दिए हैं। छंदों के अतिरिक्त जो है सामवेद के अंग, उक्त, स्तोमगान इत्यादि का भी विवेचन उधर किया है, ठीक है। तो ये विषय से याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं पिंगल में छंदा सूत्र के पूर्व भाग में वैदिक, देखो पिंगल ने छंदा सूत्र लिखा, इसमें लौकिक और वैदिक दोनों छंद है, जिसमें पूर्व भाग में वैदिक छंद है और उत्तर भाग में लौकिक छंद है, ठीक है। पिंगल का छंदा सूत्र सुना ही होगा आप लोगों ने। कात्यायनिकृत छंदोनुक्रमणी में भी जो है ऋग्वेद में प्रयुक्त छंद बताए गए हैं, ठीक है। चलो इसके बाद इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद छंदों का महत्व। छंदों का महत्व तो स्पष्ट ही है, छंद सरलता से याद हो जाते हैं, छंद पढ़ने में भी आनंद रहता है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए जो है इनका ये महत्व है, इसको छोड़ सकते हैं, आगे उसको पूरा याद वाद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक पंक्ति इन्होंने दी है कि छंद ज्ञान करना बहुत जरूरी है, देवता छंद इत्यादि के ज्ञान के बिना न अध्यापन करना चाहिए और न जप करना चाहिए। अभिदित्वा ऋषिम छंदो दैवतम योगमेव च योध्यापयेत् जपेद वापी पापी जायते। जो बिना छंद देवता के ज्ञान के पढ़ता है, पढ़ाता है, जपता है, वो पापी हो जाता है। कोई नहीं, यहाँ छंदों को जो है पैर कहा गया है, छंद जो है पैर की तरह शरीर को स्थिरता प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में छंद, तो ऋग्वेद में 20 छंदों का प्रयोग हुआ है। मुख्य कौन से हैं, 7। मंत्र संख्या की दृष्टि से इनका क्रम आपको याद कर लेना है, और वो आपको याद ही होगा। देखो सबसे ज्यादा किसके हैं, त्रिष्टुप के हैं, उसके बाद फिर गायत्री के हैं, और सबसे कम जो है बृहति के हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो है, क्योंकि सारे नहीं रटने हैं पूरे, ठीक है। छंदों विषय ज्ञातव्य बातें, तो भाई वैदिक छंदों में प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या, क्योंकि ये सब क्या है, वर्ण वृत्त है, मात्रा नहीं गिनी जाती। एक चरण को पाद कहते हैं, और एक पाद में कम से कम 5 वर्ण होते हैं। प्रचलित गायत्री इत्यादि में 8, 11, 12 इत्यादि होते हैं। छंद में गति लय होती है। छंदों में जो है अंतिम में कहीं 4 कहीं 5 पाए जाते हैं,
समझे कि नहीं, वो एक कम एक ज्यादा वाले मिलेंगे, अभी स्वराट विराट वो निचरत भूरिक, ठीक है, कोई नहीं, ये आगे मिलेंगे। उसके बाद जो है 11-12 वर्णों वाले त्रिष्टुप जगती छंदों में 4 या 5 वर्णों के बाद स्वल्प विराम होता है, तो ये हम अभी आगे देख लेंगे। ऋग्वेद के अधिकांश 20 अक्षर वाले जो है 5 गुणा 4 वाले छंदों से लेकर 48 वाले छंद हैं, ठीक है। कुछ और भी आगे हैं लेकिन वो कम है थोड़े। छंदों विषयक सामान्य नियम। पद के अंतिम में पद के अंत के साथ शब्द का भी अंत हो जाता है। हर्ष लघु स्वर के साथ संयुक्त होगा तो पूर्ववर्ती लघु स्वर को गुरु मान लिया जाता है, समझे कि नहीं, ये इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। संयोगे गुरु आप जानते हैं सब। बाद में कोई स्वर हो तो पूर्ववर्ती दीर्घ स्वर को ह्रस्व भी कर देते हैं, और बाद में आके रहने पूर्ववर्ती ए ओ को ह्रस्व ए ओ पढ़ते हैं। आप लोग जो है तस्मय अदा तस्मा अदा तस्मा में जो है ह्रस्व कर देंगे उसको, समझे कि नहीं, कोई नहीं। शब्द के अंतर्गत और संधि स्थानों में यावा को जो है ई ऊ भी पढ़ दिया जाता है, जैसे स्वर को सुअर पढ़ देते हैं, विउषा को बी उषा पढ़ देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ना, आपको कई जगह त्र्यंबकम को त्रियंबकम कर देते हैं, कर देते हैं त्रियंबकम, और वो त्रय है वैसे त्र्यंबकम है, उसको तो ई को वो त्रियंबकम कर दिए, वो पूरा मैंने संधि को विच्छेद कर दिया वहां, समझे कि नहीं, इसे कर देते हैं, या कोई बोल देते हैं। एकादेश जो है वहां पर भी जो है जैसे चाग्नय को च अग्नये बीन्द्र बी इंद्र, समझे कि नहीं, मैंने संधि विच्छेद करके पढ़ देते हैं। अवग्रह में जो है फिर अ पढ़ देते हैं, नो अब अ पढ़ दिया, समझे कि नहीं, नोब था। तो ये है कुछ नियम है छंद के। अब गायत्री, कुछ मुख्य छंद हैं, इनको हम देख लेते हैं, इनको याद करना है, नियम याद नहीं करने हैं, ये याद करने हैं, ये तो सब याद ही करने हैं। जैसे गायत्री है 24 वर्ण रहते हैं, तो इसमें 8 8 8, ठीक है, हाँ यानी 3 पाद, देखो तो पहले 8 फिर अल्प विराम फिर 8 फिर पूर्ण विराम फिर 8, ठीक है, तो 8 वर्णों वाले 3 पाद होते हैं। ये 8 8 8 समझ आया कि नहीं, पहले 8 फिर अल्प विराम फिर 8 फिर पूर्ण विराम, ये एक लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन फिर 8 फिर पूर्ण विराम, 2 पाद के बाद विराम होता है, तो ये 8 8 8 और फिर 8, ठीक है। गायत्री में 24 वर्ण होते हैं। सामान्यतः जो है 8 वर्णों में से 5वां और सप्तम लघु होता है, वो नहीं, अनुष्टुप छंद जो है उसी के जैसा है ये। छठा गुरु रहता है, अष्टम जो है लघु या गुरु रहता है, वही जो है सामान्य है गायत्री में, ठीक है। अब आता है गायत्री के बाद उष्णिक, इसमें 28 हो जाते हैं, समझे कि नहीं, इसमें 8 8 और 12, ठीक है, ये क्रम याद रखना है आपको। 28 अक्षर होते हैं, 3 पाद होते हैं, पहले 2 में 8 रहते हैं, वो आगे वाले में 12 हो जाते हैं, ठीक है। 2 पाद के बाद इसमें क्या होता है, विराम होता है। अब इसमें भी जो है कुछ कई भेद कर दिए गए हैं, ये आपको वहां जो है ऋक्प्रात शाख्य में मिल जाएगा। तो जैसे उष्णिक है सामान्य 8 8 12, उसमें पूर्व उष्णिक है तो इसमें 12 पहले आ गया, 8 8 बाद में पहुंच गया। ककुभ उष्णिक है, उसमें जो है 8 12 8 हो गया, समझे कि नहीं, बीच में जो है 12 को बढ़ा दिया। अनुष्टुप है, अनुष्टुप तो स्पष्ट ही आप लोगों को पता ही है कि 32 अक्षर रहते हैं, 8 8 8 8, ठीक है। इसमें 8 अक्षर वाले 4 चरण होते हैं, 2 पाद पूर्वार्ध और 2 अंतिम जो है उत्तरार्ध होते हैं। पहले और तीसरे में क्या होता है, 2 4 6 और 7 वर्ण गुरु होते हैं, शेष लघु होते हैं। ये आपको याद नहीं करना है, इसको जो है मैं मिटा देता हूँ, ये याद नहीं करना है, हो गया सामान्य, इसको याद रखिए, समझे कि नहीं। चलो इसके बाद फिर क्या आता है आपका बृहति, 36 अक्षर होते हैं, 8 8 12 8, समझे कि नहीं, 8 8 हो जाएंगे कि नहीं, 36 8 3 24 8 को 32 और 4 36, तो 4 पाद में कुल 32 होते हैं, किसी पाद में 8 होते हैं, किसी में 12 हो जाते हैं, ठीक है। चलो इसमें भी वही है भेद, कई पुरस्ताद बृहति पहले 12 आ गया, पथ्या बृहति पहले अंतिम के पहले तृतीय 12, उपरिष्टाद बृहति सबसे लास्ट में 12, पंक्ति है, पंक्ति में 40 होते हैं, 8 पंचे 40, ठीक है, 5 हो गए 8 8 के। इसमें 4 या 5 पाद होते हैं, कुल 40 अक्षर होते हैं, 2 पाद के बाद विराम होता है। इसके विभिन्न भेद कर दिए हैं, देखो जैसे पंक्ति, विराट, सतोबृहति, विपरीता, प्रस्तार और विस्तार, ठीक है, नहीं समझे, अरे सारी पंक्तियां हैं भाई। एक तो सामान्य पंक्ति है पथ्या पंक्ति, वो सामान्य है 8 8 8। विराट पंक्ति में क्या कर दिया, 10 के कितने कर दिए, 40 हो गए कि नहीं। सतोबृहति में क्या 12 8 12 8 हो जाए कि नहीं। विपरीता में विपरीत कर दिया, प्रस्तार में 12 12 8 8, विस्तार में 8 12 12 8, समझे कि नहीं। ये भेद कर दिए, इनको आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है।
त्रिष्टुप आता है। 44 अक्षर हैं, 11 11 11 11, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या हो गया। ये सबसे ज्यादा हुआ है ऋग्वेद में, सबसे अधिक मंत्र जो है त्रिष्टुप के ही है। फिर आता है जगती, जो दूसरे नंबर पर गायत्री था। चलो जगती में जो है क्या था, 48 है, तो स्पष्ट है, कोई समस्या। 12 5 चौक 48, ठीक है ना, समझे कि नहीं। चारों 12 12 हो जाएंगे इसमें, 48 अक्षर होते हैं, 12 वाले 4 पाठ, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं जगती के आगे का आगे के कुछ, ठीक है, जगती के कुछ आगे के। तो इनका प्रयोग बड़ा कम है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो इनके आप नाम याद कर सकते हैं और इनकी संख्या रट सकते हैं। अति जगती में क्या रहता है, 52 अक्षर रहते हैं, 5 पाद रहते हैं, 13 13 10 8 8, ठीक है। जोड़ लेना, टोटल कितने बन जाएंगे, अरे 52 नहीं बन जाएंगे, 8 दूनी 16 और 10 26 और 13 दूनी 26 दूना 52, समझे। सक्वरी में 56 रहते हैं, तो देखो 4 4 बढ़ाता जा रहा है। आप गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, अति जगती, सक्वरी, अति सक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अत्रदिति, हर जगह देख लेना, 4 4 की, समझे कि नहीं। 4 4 आप एक बार क्रम से रट लो तो भी काम चल सकता है, समझे कि नहीं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, अति जगती, ऐसे करके जो है, चाहे गाऊ करके रटो, चाहे सीधे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप नहीं हो जाएगा। पूरा नाम ही याद कर लो, चलो आगे। एग्जाम में गया था, उठ ही नहीं रहता गायत्री उसने। अरे यार पहले गायत्री है, उसमें क्या है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, अति जगती, यहाँ तक तो ऐसे ही चला जा रहा है। अब आगे के देखो, अति जगती, सक्वरी में 56 हो गए, अति सक्वरी में 60 हो गए, अष्टी में 64 हो गए, अत्यष्टि, ये क्रम वही है ना, उसके बाद का ही है, वही है, उसके बाद ही एकदम। अष्टी में 64, अत्यष्टि में 68, धृति में 72, अति धृति में 76, सबसे बड़ा है। समझे कि नहीं याद हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इनसे भी बड़े छंद हैं, उनका प्रयोग यहाँ ऋग्वेद में नहीं है, वो देख लेते हैं। कृति में 80, प्रकृति में 84, आकृति में 88, बढ़े जा रहे हैं ना 4 4, विकृति में 92, संस्कृति में जो है 96, अभिकृति में 100, उत्कृति में 104, ठीक है। अब कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, ये आपको रट लेने हैं, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। जैसे एक अक्षर कम होगा तो निश्रित, एक अक्षर अधिक होगा तो भूरिक, 2 अक्षर कम होंगे तो विराट, 2 अक्षर अधिक होंगे तो स्वराट, समझे कि नहीं। ये किसी का भी भेद हो सकता है। जैसे गायत्री में 3 पाद में 24 अक्षर होते हैं, 23 हो गए तो निश्रित गायत्री, 25 हो गए तो भूरिक गायत्री, 2 कम होगा तो विराट गायत्री, 2 अधिक हो गए स्वराट गायत्री। और भी इनके भेद होते हैं, जो कि हम आपको एक लिस्ट दे देंगे, उसको सरलता से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। किसी समय बाद में आप उसको जो है 73 कोड के लिए मैंने उसको तैयार किया था, ठीक है, प्रातिशाख्य से। चलो आगे चलते हैं। फिर जो है मुख्य छंद के नाम और प्रत्येक पाद में वर्ण संख्या की सारिणी इन्होंने देखो क्रम से दे दी है, यहाँ पर देख सकते हैं। गायत्री के 24, उष्णिक के 28, बढ़ रहे हैं कि नहीं। पूर्व उष्णिक में भी तो 28 रहेंगे, पाद का क्रम बदल जाएगा। ककुब उष्णिक, अनुष्टुप में 32 में आ जाओ, 36, पंक्ति में 40। अब वो देखो बृहति वाले सब वही रहेंगे, समझे कि नहीं। ये प्रस्तार, विराट, हाँ, त्रिष्टुप में 44, जगती में 48, अति में 52, सक्वरी में 60, अष्टी में 64, क्रम से बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं निरुक्त को सामान्य अध्ययन, यहाँ से देख लेते हैं। तो निरुक्त का क्या अर्थ है, निर्वचन, व्युत्पत्ति, निह और उक्ति, समझे कि नहीं। तो निह यानी कि निश्चित रूप से जिसका उक्ति यानी कि वचन कथन किया जाए, यानी कि उसका बढ़िया से अर्थ को समझा दिया जाए, समझे कि नहीं। तो उसी को क्या कहते हैं, निरुक्त कहते हैं। निरुक्त के द्वारा किसी भी शब्द का अच्छे से अर्थ हम समझ सकते हैं, समझे कि नहीं। और जब शब्द का अर्थ समझ जाएंगे तो मंत्र का अर्थ भी आराम से लगा लेंगे। तो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति शास्त्र कहाँ पर है, निरुक्त में है। शब्द की उत्पत्ति कहाँ, व्याकरण में, व्युत्पत्ति निरुक्त में, समझे कि नहीं। निरुक्त में भाषा विज्ञान की दृष्टि से निरुक्त का बहुत महत्व है। इसमें अर्थ विज्ञान की अनेक विधाएं हैं। जैसे मैंने किसी शब्द का व्यापक अर्थ निरुक्त में दिया गया है, जैसे मनुष्य मननात्। उत्पत्ति का तात्पर्य यह है कि कौन सा प्रकृति बट निर्माण, वो व्याकरण करता है, पूरा धातु लगा के वो प्रकृति। और ये निरुक्त इतना धातु वातु थोड़ी बताता है, उसका अर्थ बता दे। मनुष्य मननात्, कौन सी सूत्र से कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय लगा, ये थोड़ी बता रहा है। मनुष्य बन गया मनन से, अब कैसे बनाते रहो अपना जाति, समझे कि नहीं। असुनुते अध्वानम अश्वा, कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय थोड़ी लिखा है, अर्थ बता दिया। तो अर्थशास्त्र जो है
अर्थ विज्ञान यहाँ पर बहुत बढ़िया से बताया, भाषा विज्ञान के आधार, समझे कि नहीं। उसके बाद जो है एकार्थक शब्द अनेकार्थक भिन्न बने शब्दों के अर्थ का बहुत बढ़िया विचार जो है निरुक्त में किया गया है, ठीक है। गो शब्द जो है, गो का अर्थ क्या है, गमनात् गौ। अब वो इंद्रियां भी तो विषयों के प्रति जाती हैं, पृथ्वी भी गमन करती है, गौ पदवाच्य है, समझे कि नहीं। और अब जो है अर्थ उसका गाय अर्थ हो गया है, तो कोई बात ही नहीं। यास्क का निरुक्त उपलब्ध होता है, निरुक्त ही यास्क का ही निरुक्त अभी उपलब्ध होता है। 12 अध्याय हैं, परिशिष्ट में 2 अध्याय हैं, टोटल 14 हो जाते हैं। इनका वर्ण विषय एक बार देख लेते हैं। तो पहले अध्याय में क्या है, निघंटु, नाम, आख्यात इत्यादि 4 पद विभाग, शब्द नित्यता का विवेचन किया गया है। षड्भाव विकार ये आपको पढ़ना है, तो इसलिए सामान्य रूप से भी इसको ध्यान रखिए। उपसर्गों का अर्थ, सभी नाम धातुज हैं, ये बात बताई गई है। मंत्रों की सार्थकता और अर्थक ज्ञान का महत्व, ये पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी भी ध्यान रखिए। दूसरे और तीसरा क्या है, नैघंटुक कांड है। दूसरे के शुरुआत से ही जो निर्वचन, वर्ण परिवर्तन, भाषा शास्त्र का विवेचन है, और आगे जो है निघंटु में पढ़े गए जो शब्द हैं उनकी व्याख्या है, ठीक है। 4 से 6 में क्या है, नैगम कांड या एक पदिक कांड है, ठीक है। देखो वैसे बात समझो, अभी नीचे हम पहले एक अनुच्छेद पढ़ते हैं, निघंटु और निरुक्त। पहले तो ये समझिए कि यास्क का जो निरुक्त है वो वस्तुतः निघंटु ग्रंथ की व्याख्या है, समझे कि नहीं। 2 ग्रंथ हैं, एक क्या है, जैसे सिद्धांत कौमुदी, एक हो गई प्रौढ़ मनोरमा। सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या क्या है, प्रौढ़ मनोरमा। वैसे एक मूल ग्रंथ क्या है, निघंटु, उसकी व्याख्या क्या है, निरुक्त। निरुक्त क्या है, एक व्याख्या ग्रंथ है, किसकी व्याख्या है, निघंटु में कितने अध्याय हैं, 12 और 2 परिशिष्ट। निघंटु में कितने अध्याय हैं, निघंटु में 5 अध्याय हैं। निघंटु में कितने हैं, और निरुक्त में कितने हैं, 12 या 14, समझे कि नहीं। निघंटु में कितने हैं, और निघंटु में 5 है, निरुक्त में 12-14 जो भी अध्याय, समझे कि नहीं। तो उसी का जो है व्याख्यान कहाँ किया गया है, समझ गए इतना कि नहीं। अब जो है जैसे दैवत कांड है, तो दैवत कांड वहां पर कौन कौन सा है, वहां पर दैवत कांड निघंटु में कौन कौन सा दैवत कांड है, 4 से 5। और यहाँ पर दैवत कांड कहाँ से, 12 से नहीं, यहाँ 7 से है। यहाँ 7 से लेकर के 12 तक, समझे कि नहीं समझे। और वहां पर जो है नैगम या एक पदिक कांड कहाँ से कहाँ तक है, 3 और 3, तीसरा ही तो है, हाँ तीसरा है ना, या फिर पहला दूसरा तीसरा है क्या, दूसरा तीसरा है क्या, दूसरा तीसरा नैघंटुक। एक मिनट यहाँ देखो यहाँ लिखा है आगे, दूसरा तीसरा नैघंटुक है। निरुक्त का प्रथम अध्याय भूमिका, 2-3 में निघंटु के प्रथम द्वितीय तृतीय के पठित शब्द हैं। निरुक्त के अध्याय 2 और 3 को नैघंटुक कहते हैं निरुक्त में। तो निरुक्त में 2-3 जो है नैघंटुक है ना। निरुक्त के अध्याय 4 से 6 को नैगम कहते हैं। इसका मतलब ये है निघंटु के प्रथम द्वितीय तृतीय के 2 और 3 में ही है क्या, नहीं पहला एक है और फिर 2 से लेकर के 3 दूसरे हैं, और हाँ वही मुझे भी लग रहा है। पहला जो है वो क्या है, नैगम निघंटु का पहला नैघंटुक है, और दूसरा जो है दूसरा तीसरा वो नैगम होगा, नैगम कांड है, और तीसरा जो 7 से 12 है वो दैवत कांड है, मतलब 5वां। 7 से 12 नहीं, निघंटु में कहाँ पर है, निघंटु का पहला तो नैघंटुक हो गया, निघंटु का पहला अध्याय, निघंटु का पहले अध्याय में किसका निरूपण है, पहले अध्याय में देखो वही तो यहाँ पर प्रश्न है। मैं ये कह रहा हूँ निघंटु की व्याख्या को पहले एक बार देखो जरा। निघंटु का हमको देखना है। देखो निघंटु का जो 5वां अध्याय है वो देवतावाचक शब्द है वहां पर, यानी कि दैवत कांड है। यहाँ पर दैवत कांड की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक है, 7 से 12 में, 7 से 12 तक है। तो ये एक चीज स्पष्ट हुई कि नहीं, कि जो निघंटु में जो क्या है 5वें अध्याय में है, निघंटु में जो 5वां अध्याय है, वो 5वां अध्याय निघंटु का दैवत कांड है, ठीक है। और वो निरुक्त में कहाँ पर है उसकी व्याख्या, उसकी व्याख्या निरुक्त में जो है वो 7 से 12 तक है। इतना हो गया कि नहीं। अब बात यह है कि जो नैगम कांड है और नैघंटुक कांड है वो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा, नैगम कांड, नैगम और नैघंटुक। इसमें 4 से 6 दिया है, और उसमें हाँ इसमें तो 4 से 6 है जी, और उसमें चौथा है, केवल उसमें केवल चौथा है, ठीक है जी। और हाँ 1 से 3 और तक 1 से पहला है। 3 तक पहला, यानी नैघंटुक कांड जो है, अब एक बार चेक भी कर ली, नैघंटुक जो है वो पहले से 3 तक है,
अब इसमें जो है पहले से 3 तक की व्याख्या यहाँ पर, वो जी यहाँ पर कहाँ पर है, 1 2 3 में है। जी उसके बाद चौथे की व्याख्या वहाँ कहाँ पर है, 4 से 5 में है, जी 4 से 5 में। जी। और जो 5वें की है तो वो है, वो 7 से 12 दैवत। नहीं 4 5 6 में है फिर ना। हाँ 4 5 4 से लेकर 6 तक है अध्याय 4 की व्याख्या, जी। और अध्याय 5 की व्याख्या जो है वो 7 से 12 तक। ठीक है, इसको लिप बना के दीजिए। हाँ मैंने जी। लिख दिया है, देखो एक बार फिर से कर देता हूँ इसको। ये कंफ्यूजन बहुत। हाँ ये कंफ्यूजन न रहे। देखिए भाई 2 ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ है निघंटु निघंटु और दूसरा ग्रंथ है निरुक्त। निरुक्त। निरुक्त ग्रंथ क्या है, व्याख्या ग्रंथ है। जी। तो निघंटु में कितने अध्याय हैं, 5। 1 2 3 4 और 5, जी जिसमें पहला जो 3 अध्याय निघंटु का है जी। उनको क्या कहते हैं, नैघंटुक कांड कहते हैं। जी। और उन 3 अध्यायों की व्याख्या यहाँ पर कितने अध्याय में की गई है, 2 से 3 और यहाँ 3 अध्यायों में। जी। पहले अध्याय में यहाँ निरुक्त में जो व्याख्या है वो जी। पहला, जी। दूसरा और तीसरा अध्याय निरुक्त में। जी। तो ये जो है ये निरुक्त का नैघंटुक कांड, ये दोनों का नैघंटुक हो गया। जी। क्या हो गया, नैघंटुक नैघंटुक कांड हो गया। जी। इसके बाद आता है आपका चौथा अध्याय। जी। इस चौथे अध्याय की व्याख्या निरुक्त में जो की गई है 4 से 6 वो 4 से 6 तक की गई है। जी। 4 5 6 जी। ये जो आपका हो जाता है नैगम या एक पद। ये नैगम कांड हो जाता है या एक पदिक हो जाता है, नैगम कांड। ठीक है, जी। उसके बाद जो 5वां अध्याय है यहाँ पर, दैवत इसकी व्याख्या 7 से यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या 6 भागों में, मैंने 6 अध्यायों में की है इन्होंने। तो ये कौन सा कांड हो जाता है, दैवत कांड। ये दैवत कांड हो जाता है, दैवत कांड। तो यानी हम निघंटु में अगर दैवत कांड की बात करें तो कहाँ है, 5वें अध्याय में, और निरुक्त में कहाँ है तो 7 8 9 10 11 12 में। अगर हम निघंटु में बात करें नैगम कांड कहाँ, एक पदिक कांड कहाँ है, नैगम अथवा एक पदिक, तो वो निघंटु में कहाँ है, निघंटु में है चौथे में, निघंटु में चौथे में है, और निरुक्त में 4 हाँ 4 5 6 में। निघंटु में जो पहला दूसरा तीसरा है उसकी व्याख्या जो है पहला दूसरा तीसरा ही है। वो असल बात यह है कि पहले में तो भूमिका ही है और दूसरे के बाद में ही शुरू करते हैं पहले दूसरे तीसरे की व्याख्या। ठीक है, यही है। अब एक बार हम ऊपर देखते हैं। ठीक है, ये जो गौ गमट ये सब शब्द आए हैं, हाँ। वो पहला अध्याय हो जाता है। जो निघंटु का पहला अध्याय है उसकी शुरुआत इन्होंने पहले अध्याय से नहीं की है, इन्होंने तो दूसरे अध्याय के बाद से शुरू किया है। वही यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि निघंटु नाम आख्यात इत्यादि जो 4 पद विभाग, ये तो व्याख्या हो गई केवल। निघंटु की व्याख्या, निघंटु किसे कहते हैं, नाम आख्यात इत्यादि की व्याख्या, ये सब पहले अध्याय में है। पहला अध्याय भूमिका रूप में मान लीजिए। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में पहले तो निर्वचन के सिद्धांत बताए, निर्वचन के जो है सिद्धांत बताए, वर्ण परिवर्तन इत्यादि बताया। अब फिर उसके प्रारंभ में बताया, वो फिर दूसरे पाद से जो है उधर या तीसरे पाद से शुरू कर दिया, जो गौ इत्यादि की शुरू कर दिया। फिर अध्याय 4 से 6 में जो है 4 5 6 में नैगम कांड या एकपदिक कांड इसको बता दिया, जो उसमें कहाँ था, चौथे में था। फिर यहाँ जो है 7 से 12 तक दैवत कांड, जो वहाँ कहाँ था, 5वें में था। तो देवतावाचक शब्दों की व्याख्या, द्युलोक अंतरिक्ष पृथ्वी स्थानीय देवताओं के विवेचन, यहाँ से प्रश्न आया है तो ये भी हमको देखना रहेगा, 7वां अध्याय। फिर अध्याय 13 14 क्या है, वो परिशिष्ट है, निर्वचन प्रक्रिया, सृष्टि उत्पत्ति, दार्शनिक महत्व। तो ये विषय क्या है, हमको थोड़ा ध्यान रखना है इसका, समझे कि नहीं। निरुक्त है ना, वेदांग में लगा हुआ, तो हमको विषय ध्यान रखना है कि एक पदिक कहाँ पर है, समझे कि नहीं समझे। चलो अब उसके बाद जो है, तो मूल रूप से हमने क्या समझा, निघंटु और निरुक्त 2 अलग अलग ग्रंथ हैं, जिसमें निघंटु में कितने अध्याय हैं, उनकी व्याख्या ग्रंथ क्या कहा जाता है, निरुक्त। निरुक्त में कितने अध्याय हैं, 12, 2 परिशिष्ट हैं, जिसमें निघंटु में जो पहले दूसरे तीसरे, अच्छा निघंटु में है क्या, निघंटु में शब्द पढ़े गए हैं। निघंटु में क्या पढ़ दिए हैं, शब्द समझते हैं कि नहीं, जो शब्द रूप नहीं राम कृष्ण इत्यादि होते हैं, वैसे वहां क्या पढ़ दिए हैं, शब्द पढ़ दिए हैं। उन शब्दों का अर्थ कहाँ बताया गया है, समझ गए कि नहीं, निरुक्त में। अच्छा निघंटु में जो 6ठा अध्याय है, निघंटु में नहीं 5वां अध्याय, जो निघंटु में जो 5वां अध्याय, उसमें क्या है, देवतावाचक शब्द हैं, और उनकी हाँ निरुक्त में उसकी व्याख्या 7 से 12 तक है। निघंटु में जो चौथा अध्याय है उसमें जो शब्द पढ़े गए हैं उनकी व्याख्या निरुक्त में कहाँ पर है, 4 5 6 में है, 4 5 6 में है।
और निरुक्त में जो 1 2 3 में शब्द पढ़े गए हैं उनकी व्याख्या यहाँ पर दूसरे और तीसरे में है। पहले में तो भूमिका ही चलती है और दूसरे में भी थोड़ी भूमिका है, समझे कि नहीं। दूसरे अध्याय का कोई नहीं, एक बार हम क्या करेंगे ना, जब निरुक्त पढ़ेंगे तो हम आपको वहां पर किताब खोल करके दिखा देंगे कि यहाँ से यहाँ तक इतना है, ठीक है। चलो अब यहाँ जो है निघंटु क्या है, तो वैदिक शब्दकोश है, वैदिक शब्दों का संकलन है। 5 अध्याय हैं। शब्द कितने हैं इसमें, 1768 है। अध्यायों के अनुसार संख्या बता दी है कि पहले अध्याय में 414 है, दूसरे में 514 है, तीसरे में 410 है, चौथे में 279 है और पंचम में 151 है, ठीक है। निघंटु के रचयिता कौन माने गए हैं, प्रजापति कश्यप, किसके अनुसार, महाभारत शांति, ठीक है। चलो उसके बाद जो है, जैसे अध्याय 1 में निघंटु में कितने हैं शब्द, कितने थे, 400 कितने थे, 414 थे ना। तो यही इसमें कोई जैसे पृथ्वी, हिरण्य, मेघ इत्यादि 17 पदार्थ हैं, उनके समानार्थक शब्द बताए हैं, समझे कि नहीं। ये जब निघंटु वही निघंटु दिखा देंगे आपको खोल करके, समझ आ जाएगा। अभी मैं लाया नहीं तो मैं ले आता उसका जो है निघंटु निरुक्त का पूरा वो ले आता, कोई नहीं। दूसरा अध्याय फोटो इत्यादि आपको दिखा देता लिखा हुआ। मनुष्य, अन्न, धन इत्यादि जो 22 हैं, देखो समझो, जैसे पृथ्वी का कोई समानार्थक शब्द बताओ। हाँ, गौ है, ये जितने भी अवनी है, पृथ्वी है, तो ये सब गौ के क्या है, पर्यायवाची। तो गौ के पर्यायवाची, हिरण्य के पर्यायवाची, मेघ के पर्यायवाची, ऐसे करके 17 के पर्यायवाची पढ़ दिए हैं। कहाँ पर, प्रथम अध्याय में 17 शब्दों के पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। वो टोटल मिला के कितने हो गए, 414। 414 सारे नए शब्द नहीं है, 17 के ही पर्यायवाची हैं, समझे कि नहीं। मनुष्य, अन्न, धन, गो इत्यादि के ये 22 हैं, उनके पर्यायवाची कितने हो गए, 514 दूसरे अध्याय में, समझे। तीसरे अध्याय में बहु, रस्व, प्रज्ञा, यज्ञ इत्यादि के पर्यायवाची हैं, वो कितने हैं, टोटल 410 हैं। और चौथे अध्याय में कठिन या व्याख्या के योग्य जो है 279 शब्द हैं। और 5वें अध्याय में देवतावाचक 151 शब्द है, ठीक है। अब जरा निरुक्त का विवरण देखो। पहले अध्याय में निरुक्त में क्या है, भूमिका है। निरुक्त के दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में निघंटु के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय के शब्दों का विवेचन है, समझ गए कि नहीं। यहाँ स्पष्ट व्याख्या कर दी कि निरुक्त के अध्याय 2 और 3 को नैघंटु कांड कहते हैं, क्योंकि यहीं से निघंटु के शब्दों की व्याख्या शुरू हो जाती है, समझे कि नहीं। पहले में निरुक्त में भूमिका है और दूसरे में भी जो है पहले और दूसरे पाद में भूमिका ही है, शायद या पहले पाद में तो भूमिका ही है, वही वो निर्वचन के सिद्धांत हैं। और तदनंतर फिर व्याख्या शुरू हो जाती है निघंटु के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय के शब्दों की, समझे कि नहीं। और फिर निरुक्त के जो चौथा, 4, 5, 6 अध्याय है, उसमें क्या है, नैगम कांड है। इस नैगम कांड में निघंटु के चौथे अध्याय के शब्दों की व्याख्या है। निरुक्त के अध्याय 7 से 12 को दैवत कांड कहते हैं। इन 6 अध्यायों में निघंटु के 5वें अध्याय में संकलित 151 शब्द जो हैं उनकी व्याख्या है, समझ रहे हो कि नहीं। निघंटु के जो अध्याय 5 में है वो यहाँ कहाँ है, 7 से 12 में है। निघंटु में जो अध्याय 4 में है वो यहाँ कहाँ है, 4, 5, 6 में, और उसको क्या कहते हैं, नैगम कांड। जो वहां पर जो है 5 में था वो यहाँ पर 6 अध्यायों में है, और वो नहीं समझे, कहां से कहां तक, 7 से, उसको क्या कहते हैं, दैवत कांड कहते हैं, समझ गए कि नहीं। और जो निरुक्त के अध्याय 2, 3 है उसमें इसके 1, 2 और 3 अध्याय के शब्दों की व्याख्या है, इसको नैघंटु कांड कहते हैं, समझे कि नहीं समझे। चलो, निरुक्त के प्रथम अध्याय में भूमिका है, ठीक है। चलो, इसके अतिरिक्त यहाँ पर हो गया। व्यास के पूर्ववर्ती भी निरुक्तकार कुछ रहे होंगे, तो दुर्गाचार्य ने कहा निरुक्तम 14 प्रभेदम, माने 14 उसके भेद थे। तो 14 भेद थे, इसका मतलब पहले 14 प्रवक्ता लोग रहे होंगे उसके, समझे कि नहीं। तो यास के सहित 14 निरुक्तकार हैं। 12 का उल्लेख यास ने अपने में किया है कि जो है आग्रायण, उपमन्यव इत्यादि, इनको छोड़ देते हैं। यास्क निरुक्तकार, इनके बारे में कहा गया है कि यास्क ने नष्ट हुए निरुक्त शास्त्र का पुनः उद्धार किया। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि यास्को माम ऋषिरव्यग्रो नैक यज्ञ सुगीतवान, ठीक है। यास्क ऋषि उदारधि नष्टम निरुक्तम अधिजग्मिवान, नष्ट निरुक्त को फिर से उद्धार किसने किया, यास्क जो है पाणिनि जी के पहले थे। पाणिनि जी 500 में थे, तो ये 800 ईसा पूर्व में, ठीक है। निरुक्त के टीकाकार कितने हैं भैया, 3 टीकाएं मिल जाती हैं, जिसमें नाम याद रखना है दुर्गाचार्य का, इनकी रज्ज्वर्थावृत्ति है, ठीक है।
अत्यंत विद्वत्तापूर्ण प्रमाणिक टीका है। स्कंद महेश्वर, इनकी टीका भी लाहौर से प्रकाशित हुई है, कोई नहीं। उसके बाद जो है बररुचि, इनका टीका का नाम है निरुक्त निचय, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये देखो निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय यही तो है सब, तो ये आपको रटना है, प्रश्न आ जाएगा। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं? तो 5 हैं। कौन कौन से? वर्णागम विचार, वर्ण नया वर्ण आ जाता है, वर्ण विपर्य जिन्हें तुकु को आगम कर देते हैं वही आगम है। वर्ण विपर्य में पश्य का है वो कश्यपा भवती, पीछे देख चुके हैं ना, पश्य ही कश्यप हो जाता है, यही वर्ण विपर्य है। वर्ण विकार, वर्णों में विकार लोप वोप नहीं हो जाता है। और क्या, जैसे कहीं दीर्घ हो गया दंडी राजा में, वर्णनाश तो पूरा दंडिन था, नकार का लोप ही कर दिए। धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग, जो अर्थ नहीं उस अर्थ में भी आ जाता है। वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशो, वर्ण विकार और वर्ण नाश। और धातु तदर्थातिशयन योगा, धातु का जो है अलग ही अर्थ निकल रहा है। यह जो है 5 प्रकार का निरुक्त है। निरुक्त माने निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय है, समझे कि नहीं? अब हाँ, अब ये निरुक्त का भाषा शास्त्रीय महत्व, तो महत्व तो भाई है ही, इन्होंने व्युत्पत्ति इतनी दी है, शब्दों की इतने अर्थ बताए हैं, समझे कि नहीं? निरुक्त में वैदिक मंत्रों की निर्वचन की व्याख्या की गई, मतलब यहाँ पर अलग ही अर्थ कर दिया है। जो सामान्य आदमी तो माने घोड़ा ले रहा है, वो यहाँ पर परमात्मा में खींच के ले जाते हैं, समझे कि नहीं? चलो, दयानंद ने भी इसी पद्धति का आश्रय लिया है, इसी पद्धति को आदर्श पद्धति माना है, समझे कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है, दयानंद की पद्धति आदर्श पद्धति, उल्टा मत लो यार। दयानंद की पद्धति नैरुक्त पद्धति, दयानंद की पद्धति आदर्श पद्धति कहोगे तो अनर्थ हो जाएगा। दयानंद की पद्धति आदर्श नहीं है, लेकिन दयानंद की पद्धति क्या है? नैरुक्त है। दयानंद ने इस पद्धति को, अपनी पद्धति को, मैंने निरुक्त वाली पद्धति को आदर्श कहा है। ऐसे उल्टा अर्थ मत निकालो कि दयानंद की पद्धति क्या है, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है? समझे कि नहीं? चलो, तो निरुक्त में जो है पद विभाग सबसे पहले किया गया है। नाम आख्यात क्रिया ये जो है उपसर्ग निपात विभाग सबसे पहले कहाँ किया गया है? निरुक्त में। इसके पहले ये, और इसी को पकड़ करके वैयाकरणों ने जो है इसको बढ़िया उपयोग किया इसका, समझे कि नहीं? नाम आख्यात उपसर्ग निपात, ये वैयाकरणों ने बढ़िया इसका उपयोग खूब किया है, पूरा जो है सब बना डाला है यहाँ पर, पूरे ग्रंथ के ग्रंथ इसमें विवाद पूरा शास्त्रार्थ कर लिया है। ये सब कहाँ पहले मिलता है? निरुक्त में बढ़िया, समझे कि नहीं? चलो, अर्थ विज्ञान जो है निरुक्त में, निरुक्तकार का कहना है कि आप अर्थ देख लो, क्या अर्थ देखो, व्युत्पत्ति के चक्कर में ज्यादा मैंने सब उसमें कौन सा प्रत्यय प्रकृति और कैसे बना उसकी पूरा न मत देखो, अर्थ को देखो, अर्थ देखो, अर्थ मुख्य है, समझे कि नहीं? और निर्वचन थोड़ा बहुत जितना हो सके उसके अनुसार व्याकरण लगा लो, समझे कि नहीं? कहीं गुण उण नहीं हो रहा है तो उसमें कितकरण कर दो, नहीं कित गीत में जो है गुण निषेध हो जाता है किंगित इच्छा से, समझे कि नहीं? नहीं हो रहा है तो प्रत्यय को कित बना लो, समझे कि नहीं? लेकिन आपका अर्थ उचित अर्थ निकलना चाहिए। ये अर्थ आधारित है, वो शब्द आधारित है। वो शब्द है, वो शब्द बनाता है, ये अर्थ बनाता है पहले, और फिर कहता है इसी अर्थ में आपको बनाना है, अब आप बनाइए, समझे कि नहीं भाई? कि ये उपदेश स्वर संस्कारों समर्थौ प्रादेशिकेन विकारेण अनुमितौ स्याताम तथा तानि निर्भूय, मतलब ये है कि जिनमें स्वर निर्वचन इत्यादि व्याकरण के नियम लग सकते हैं उनको आप प्रादेशिक माने व्याकरण वाले नियम लगा लीजिए, समझे कि नहीं? और ना लगे तो आप अर्थ पर ज्यादा ध्यान दीजिए, समझे कि नहीं? ये नहीं कहो कि निर्वचन अज्ञात है, इसका अर्थ तो हम निकाल ही नहीं सकते, ना भाई, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जिसका अर्थ निकाला ना जा सके, उसके शब्द से ही उसका अर्थ निकलना ही चाहिए, समझे कि नहीं? और क्या, न तो न निर्व्यूत, ऐसा नहीं कि नहीं है इसलिए नहीं बोलना है, ऐसा नहीं है, पूरा बोलना ही है, समझे कि नहीं? चलो, अब इन्होंने बहुत सारे ध्वनि विज्ञान, वर्ण विकार इत्यादि नहीं, ध्वनि शास्त्र में भी लेते हैं, सघोषीकरण, अघोषीकरण, ऊष्म प्राणी, ऊष्मीकरण, महाप्राणीकरण, अल्पीकरण, वो क्या अल्प प्राणीकरण पता नहीं, जो भी करते हैं इन्होंने यहाँ से जो है शुरुआत कर दी थी, समझे कि नहीं? जी। चलो, उसके बाद जो है सभी निरुक्तकार और वैयाकरणों में शाकटायन ने मत माना है, पतंजलि ने भी माना है, क्या? नामानि आख्यात जानेति शाकटायनो निरुक्त समयश्च, सारे नाम जो हैं किसी न किसी आख्यात माने धातु से उत्पन्न हुए हैं, सारे जो शब्द हैं वो किससे बने हैं? धातु से बने हैं। वही कि नामच धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे सकटस्य च तोकम, तोक मतलब होता है पुत्र, अपत्य, क्या होता है? किसका अपत्य? सकट का, तो सकटस्य अपत्यम शाकटायन। शाकटायन आचार्य ने नाम, नाम मतलब होता है शब्द,
नाम माने शब्द, शब्द। सारे शब्द क्या कहें, धातुजम, धातु से जन्म लेने वाले, उत्पन्न होने वाले। कहाँ कहा गए, निरुक्त में, निरुक्ति। कि व्याकरण में व्याकरणिक जितने भी सब नाम है सारे धातुज हैं। ऐसा कौन कहा, सकट का तोक तोक। माने अपत्य माने साकटायन, समझ गए कि तोक नहीं, शब्द का अर्थ क्या नहीं? पुत्र, अपत्य, समझे कि नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है आख्यात में यानी तिङंतों में किसकी प्रधानता मानी है, भाव की। भाव माने होता है क्रिया, भाव माने क्रिया की प्रधानता किसने मानी है, यास्क ने आख्यात में क्रिया की प्रधानता मानी है। और जो नाम माने शब्दों में, शब्द यानी कृदंत तद्धितांत इत्यादि में सत्व की, सत्व कहते हैं द्रव्य को, क्या होता है, द्रव्य की प्रधानता। आख्यात माने क्रिया, शब्द में क्रिया माने यहाँ तिङंत लेना है, उसमें भाव की, भाव माने क्रिया की प्रधानता, और नामों में माने जो कृदंत तद्धितांत होते हैं उनमें सत्व माने द्रव्य की प्रधानता मानी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है फिर आ जाता है ज्योतिष। ज्योतिष में यहाँ तो कुछ विशेष पूछा जाने योग्य मुझे तो लगता नहीं है, कोई नहीं। ज्योतिष का महत्व है भाई, तो महत्व तो आप लोग जानते हैं, यज्ञ इत्यादि करने के लिए ज्योतिष का तो उपयोग होता ही है, समझे कि नहीं। अब यही जैसे तैत्रीय ब्राह्मण का कथन है, क्या कथन है, कि ब्राह्मण बसंत में अग्नि की स्थापना करे, क्षत्रिय ग्रीष्म में करे, वैश्य शरद ऋतु में करे, समझे कि नहीं। या जो दीक्षा जो है एकाष्टका में लेना चाहिए, अभी इसका निर्णय कौन करेगा, ज्योतिषन करेगा, समझे कि नहीं। अभी पूरा हिंदी में वही कर दिया है जो श्लोकों का अनुवाद, कि वेदांग ज्योतिष में कहा है कि यज्ञ के निर्धारित काल के ज्ञान के लिए ज्योतिष का ज्ञान जरूरी है। उसी में ये कहा गया है कि जिस प्रकार से मोर की शिखा और सांपों की मणि सिर के सर्वोपरि स्थान में, उसी प्रकार से गणित भी जो है सारे वेदांगों में मूर्धन है। तो भैया व्याकरण जो है, हाँ आया था वो व्याकरण, व्याकरण को बताएगा, ज्योतिष वाले ज्योतिष को बताएगा, अपने अपने को बताएंगे, समझे कि नहीं। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता है, वेद जो है यज्ञ के लिए है। और कालानुपूर्व विहिता से यज्ञ जो है काल के द्वारा विहित किए गए, काल में विहित किए गए हैं। और वो काल बताने वाला शास्त्र कौन है, जो तस्माद इदम काल विधान, काल विधान करने वाला शास्त्र ज्योतिष, वही जो ज्योतिष जाने वही यज्ञ जानता है। यथा शिखा मयूराणाम नागा नाम मणि था, जैसे ये सब शिखा मयूरों के मूर्धा में स्थित होती है सिर में, और नागों के मणि जैसे मूर्धा में होती है, वैसे वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्ध स्थितम ज्योतिषामयनम चक्षुर। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब जो है लगध ने वेदांग ज्योतिष नाम का ग्रंथ लिखा है, याद रखना है भाई। ज्योतिष का एक ही ग्रंथ मिलता है प्राचीन, महर्षि लगध के द्वारा लिखा गया वेदांग ज्योतिष। वो ग्रंथ दो भाग है, आर्च ज्योतिष और याजुष। आर्च में क्या है, ऋग्वेद संबंधित है, और याजुष में स्पष्ट है, पहले में 36 श्लोक है, दूसरे में 43 है। समझ गए कि नहीं। ग्रंथ बहुत भयंकर कठिन है, लगता नहीं है जल्दी लोगों को, तो कोई बातें नहीं। उसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने एक श्लोक और दे दिया है, आर्च और याजुष का ये दूसरा। कई श्लोक दोनों में समान भी हैं, नहीं समझे, आर्च और याजुष में कई श्लोक समान है। तो ज्योतिषामयनम कृष्णम प्रवक्ष्याम्यनु पूर्व सह विप्राणाम सम्मतम लोके यज्ञ काला। स्पष्ट है ज्योतिष जो है वो क्या है, उसका जितना भी अयन माने मार्ग है सारा मैं यहाँ पर प्रवक्ष्याम माने बताऊंगा, अनुपूर्वी एक एक शब्द से। और जो विप्रों का सम्मत है यज्ञ काल की सिद्धि के लिए, समझे क्या है। ये देखो तैत्रीय ब्राह्मण कथन याद रखना, बसंते ब्राह्मणो अग्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्य शरद वैश्य, और वर्षास रथकार शायद ऐसा आता है, वर्षा में रथकार एक होता है जाति, वो अग्निधान करे, ग्रीष्म में राजन्य करे, शरद में वैश्य करे, बसंत में ब्राह्मण करे, ठीक है। तो ये सब जो है यही बता सकते हैं जो है ज्योतिषी वाले। सोमाकर टीका मिलती है एक लगध वेदांग ज्योतिष पर, तो ये ध्यान रखना है भाई, पूछ लिया जाए सामान्य प्रश्न आएगा, वेदांग ज्योतिष कौन लिखा, लगध ने लिखी, टीका कौन लिखे, सोमाकर लिखे, समझे कि नहीं। और यही जो है वो नागा नाम मणयो था, पूछ लिया जा सकता है, सामान्य सवाल है, ठीक है। इसके बाद जो है इस पर लोगों ने परिश्रम किया है, वो परिश्रम आप मत करिए। उसके बाद आता है वेदांग ज्योतिष के वर्ण विषय। तो वर्ण विषय यार सब आप जानते हैं, उनमें यही होगा काल विभाजन, ये आप याद कर सकते हैं, बढ़िया चीज है। 10 मात्रा की एक काष्ठा होती है, 124 काष्ठा की एक कला होती है, और 10.5 कला की एक नाड़ी होती है 24 मिनट, 2 नाड़ी का एक मुहूर्त 48 मिनट, 30 मुहूर्त का एक दिन होता है 24 घंटा, 366 दिन का एक सौर वर्ष होता है, और 12 सौर मास, 6 ऋतु और 2 अयन, ठीक है। 5 सौर वर्ष में एक युग हो जाता है, ठीक है, जैसा इनका कथन है, ठीक है। एक युग के 5 सौर वर्षों के नाम भी यहाँ लिख दिए इन्होंने। वेदांग ज्योतिष के अनुसार 5 सौर वर्षों का एक युग होता है,
यहाँ मत समझना 4,32,000 वाला, 12 पंचे 60 में हो गया ना, 60 महीने में 60 महीने में एक युग निकल गया। चलो कौन कौन सा है भाई? भाई लिखा युगस्य पंचवर्षस्य कालज्ञानम प्रचक्षते, 5 वर्ष का एक युग होता है, और जिसका बता रहे हैं, नाम भी बता दे रहे हैं कि संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर और इदवत्सर और वत्सर, ये क्या होते हैं? 5 वर्ष होते हैं। इन्हीं को मिला देते हैं तो एक युग हो जाता है 5 साल का, समझे कि नहीं? यही नाम सतपथ में भी दिए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर दिया है तो कोई मतलब। अब ये 5 वर्ष का युग इन्होंने मानने का कारण बता दिया है कि 5 वर्ष बाद सूर्य और चंद्रमा राशि चक्र के उसी नक्षत्र में एक सीध में होते हैं। ठीक है, कोई नहीं। 27 नक्षत्रों के नाम ये आप भी याद कर लेना भाई, जिसको ना याद हो, जिसको ना याद हो याद कर सकता है, समझे कि नहीं? ये जो है एक ही श्लोक में 27 नक्षत्र के नाम दे दिए हैं। प्रत्येक नक्षत्र का पहला ले लिया है, या मध्य ले लिया है, या अंतिम का ले लिया है। ये लगध ने वेदांग ज्योतिष में, समझे कि नहीं? तो जो है छंद में 27 नक्षत्रों के नाम जो है 32 अक्षर वाले छंद में ले दिए। 32 अक्षर का छंद होता है अनुष्टुप, 27 तो उसी में निकल गए। 5 अक्षर में बची हुई बात भी अपनी कह दी, समझे कि नहीं? चलो अब ये पूरा जो है जौद्रा गाखे स्वे ही रोसा चिन्ह मुंह शरण्य सुमा धारणा कोई नहीं, ये आप लोगों को नक्षत्र है याद कर लेना। ठीक है, अश्विनी भरणी इत्यादि सारे याद कर लेना। ठीक है, चलो ज्योतिष में ना परकालीन ग्रंथों में 12 राशियां मिलती हैं, लेकिन वेदांग ज्योतिष जो है, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो राशियों की जो संकल्पना है वो माने मुसलमान इत्यादि से ली गई, यवन लोगों से ली गई है, समझे कि नहीं? हाँ, इसीलिए ऐसा कहा जाता है, कहा जाता है कि यवन लोगों से ही राशि की संकल्पना ज्योतिष शास्त्र में ली गई है। पुराने ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र तो थे, लेकिन राशियों की चर्चा नहीं थी, समझे कि नहीं? कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी थी। चलो, इतना विचार, गहन विचार यहाँ के लोगों ने किया है, वो उतना उन लोगों ने किया ही नहीं है। और वो लोग अगर उनका रहा होता तो करते नहीं करते, समझे? राशियों को लेकर के जो गहन विचार है वो यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ वाले लोगों ने इसकी खोज की है भाई, समझे कि नहीं? तो वही है। चलो अब यहाँ पर जो है आगे चलते हैं, इसको जो है छोड़ देते हैं। अब जो है सूर्य अनेक है, सूर्य किरणें 7 रंग की हैं, सूर्य किरणों से सारे रंग बनते हैं। अब इनका ये अपने जो है क्या नाम है, कपिल देव जी सिद्ध कर देंगे, पूरा सारा विज्ञान वेदों में था। कपिल देव जी जो है पूरा यही सिद्ध, वेदों में विज्ञान अलग से किताब भी लिख दिए हैं, समझे कि नहीं? कोई नहीं, आगे चलते हैं, इतना जो है इसको जरूरत नहीं है। सूर्य और सारा संसार घूमता है, वर्ष चक्र घूमता है, सूर्य से चंद्रमा प्रकाश होता है, पूरा सिद्ध करने के लिए लगे पड़े हैं। ठीक है, आप लोग भी अपने आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। विषुवत रेखा भी देखो निकाल दिए यहीं पर, उत्तरायण दक्षिणायन सब जो है बता दिया है। ग्रहों का उल्लेख है, 12 राशियां हैं। ठीक है, नक्षत्र नाम देवता, सावन दिन मास वर्ष सब जो है वेदों में ही है। ये बात जो है इन्होंने यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। कल्प सूत्रों को हम लोग और कुछ बचे हुए अंश को अगले पाठ में देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।